क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस सबको एक्सपीरियंस मॉडल हाँ। चाहिए। एक होती है कि हुँ। आपको पहले वो एडवर्टाइज देंगे कि ई-कॉमर्स शूट है, फ्लिपकार्ट का, अमेज़न का, मिंत्रा हाँ, का, हाँ, हाँ। और आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आएगा कि आप पहले अपना 5,000 6,000 का पोर्टफोलियो शूट करवा लीजिए हमसे। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं ये हाँ। थोड़ा-सा बोल्ड टॉपिक के ऊपर है। इस चीज़ के लिए कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना। किसी मंथ शूट मिलेगा, किसी मंथ नहीं मिलेगा। बट लड़कियाँ बहुत यूज़ की जाती हैं। तो मैं एक दिन में 2-3 लाख रुपए हुँ। आराम से कमा ली, अगर मुझे चाहिए होता तो। मुझे 2 भोजपुरी मूवी का ऑफ़र आया, तो उन्होंने कहा कि मतलब उसमें आपको अकेले सिंगर के साथ मिलना पड़ेगा, कि आपको मैं 1.5 लाख रुपए दूँगा या 2 लाख रुपए दूँगा। बहुत गंदा है या बोल्ड है, तो आप मत करिए, आपको बोल्ड का बहुत ऑफ़र आएगा। हाय संस्कृति, वेलकम टू आवर बालबॉन पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच। कैसे हो? बताओ? एकदम बढ़िया, आप बताइए? हाँ, बढ़िया। आपके बारे में थोड़ा-सा बताओ आप खुद, तो बढ़िया ओके। रहेगा। हाँ, तो बेसिकली मैं एक प्रोफ़ेशनल मॉडल हूँ, फैशन मॉडल, एंड एक्टिंग भी करती हूँ और सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर भी हूँ। लाइक ब्रांड्स को ओके, प्रमोट करना, एडवर्टाइज़मेंट्स करना, और ओके बढ़िया। एजुकेशन में मैं अभी अपना वो ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन मतलब साथ में ही कर रहे हो मॉडलिंग वगैरह? हाँ, हाँ। ओके, तो मतलब मॉडलिंग का एक क्रेज़ आपको क्यों लगा बढ़िया है? क्योंकि आप ऐसा मतलब आप किस स्ट्रीम से बिलॉन्ग करते हैं मतलब स्टडी पे? मैं बायोलॉजी। बायोलॉजी। तो बायोलॉजी एंड मॉडलिंग थोड़ा बहुत तो अलग ही है। तो आपको मतलब मॉडलिंग का बिल्कुल, इंटरेस्ट हाँ। कहाँ से आया? तो ये मॉडलिंग का इंटरेस्ट मुझे जब मैं अराउंड 5-6 इयर्स की थी, तभी से था। ओके। तो एक ऐसा था, इवेंट था, एक मेरे अंकल हैं बहुत क्लोज़, तो हाँ, उनका हाँ। एक स्कूल ओपनिंग था। तो जब कोई न्यू स्कूल ओके। ओपनिंग होता है तो उसमें फंक्शंस होते हैं। तो उस फंक्शन में हुँ। एक फैशन शो वाला इवेंट भी था कि फैशन शो करना है। तो मैं बहुत छोटी थी, 5-6 साल की थी। तो मैंने जब वॉक किया तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको, मतलब फर्स्ट मैं, मतलब कभी ऐसा कुछ सीखा तो था नहीं, ना पता था कि वॉकिंग क्या होती है या कैट वॉक क्या होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब मैंने वॉक किया तो जो मेरे एक्सप्रेशंस थे, मेरी वॉक थी, वो सबको बहुत पसंद आई कि एकदम प्रोफेशनल मॉडल की ओके, तरह कर रही है। तो मुझे लगा कि अच्छा, ये मॉडल क्या है? तो फिर मेरा मतलब थोड़ा फैशन में था भी इंटरेस्ट। फिर धीरे-धीरे वो डेवलप होता गया। तो फिर जब बड़ी हुई तो फिर मैंने इन्फॉर्मेशन ली कि हाँ, मॉडलिंग क्या होती है या ऐसा क्या होता है, तो फिर और इंटरेस्ट हो गया उन सब चीज़ों में। ओके। ऐसा कुछ कोर्स वगैरह लिया था या खुद से ही नहीं, नहीं, मैंने खुद से ही। खुद से ही? बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने हर चीज़ खुद से की है, ओके। किसी तो की ये हेल्प नहीं सबसे ली मैंने। बड़ी बात है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है हाँ। कि एक तो एक ऐसा प्रोफ़ेशन है कि मतलब मेरी फैमिली में दूर-दूर तक कोई इस प्रोफ़ेशन से जुड़ा नहीं है कि जो मुझे गाइड कर सके कि हाँ, कैसे करना है, क्या करना है। तो एक मुझे ये क्योंकि जैसे सबको था कि डॉक्टर बनना है, फैमिली में सब डॉक्टर हैं मोस्टली लोग, तो सबको ये था कि डॉक्टर बनना है। तो फिर मैंने ले लिया ओके, बायो साइड से कि हाँ, ठीक है, पढ़ते हैं, बट मैं अपना जो मेरा जो ड्रीम है वो मैं उसको करूँगी साइड में। ओके। तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि कोई गाइडेंस नहीं है, कैसे करना है और प्रूव भी करना है सबको कि हाँ, ये चीज़ मैं कर हाँ, सकती हूँ। यही हाँ, सबसे बड़ा चीज़ तो है क्योंकि आपको लोग बोलता है कि आप ये कर रहे हो आपको आपको तो मतलब सब एक फैमिली प्रेशर आ जाता है। कुछ भी नया आप करने जाओगे, तो सबका ही आता है, मेरा भी आया था। मैं जब एंटरप्रेन्योर जर्नी मेरा स्टार्ट किया था, मतलब हुँ, मेरा फैमिली के अंदर कोई बिज़नेस या बोल सकते हो जॉब वगैरह कोई नहीं करता। ओके। सो एज़ सच हुँ, मैं मेरा फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, जो ये सब कर रहा हुँ, है। हुँ, तो एज़ सच हुँ। फर्स्ट जब हमने भी स्टार्ट किया था तो ये चीज़ फेस करना पड़ता है। बिकॉज़ लाइक हाँ, बिल्कुल। लोगों को प्रूव करना होता है। जैसे कि लोग बोलते हैं ना, हाँ, भाई स्टडी के ऊपर फोकस कर, तेरा तो मार्क्स बहुत बढ़िया आया, हुँ, तो क्यों कॉलेज हाँ, छोड़ के ये सब कर रहा है? एक अच्छा से जॉब ले हाँ, ले, बिल्कुल। जॉब का ऑफर आया, हुँ, जॉब एक्सेप्ट कर ले। मेरे को भाई नहीं है हुँ, भाई, खुद का कुछ करना है, हाँ, वही बिल्कुल। सबसे बेटर है क्योंकि और जब हम मेन चीज़ कुछ जो आपका नीड से हट के कोई काम करते हैं, हाँ, हाँ, तो हाँ, उस हाँ, चीज़ को हाँ। प्रूव करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हाँ, कि हम कुछ अलग कर रहे हैं।
काम पर है और एक जॉब हो कि परमानेंट सैलरी आनी ही आनी है हर मंथ के हाँ, एंड स्टार्टिंग में क्योंकि एंड तक। सबको तो सिक्योरिटी फिर चाहिए। ये चीज़ें फाइनेंशियल हाँ, मतलब बिल्कुल। फाइनेंशियल नहीं, हाँ, मतलब एक होता है ना जैसे कि लाइफ का सिक्योरिटी, हर महीने इतने अमाउंट आ रहा है, हाँ, ओके, मैं कंफर्ट ज़ोन इतना में हूँ, आना ही जो आना बोलते है। हैं हाँ, कंफर्ट ज़ोन। हाँ, हाँ, कम्फर्ट बट ज़ोन एक के लिए क्योंकि अलग चीज़ करने का मज़ा अलग ही है। अलग ही है, हाँ। और जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट है वो काम हम अच्छे से करेंगे तो बिल्कुल उस चीज़ का प्रॉफ़िट होना ही हाँ, होना है। सही, सही, आज सही। नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा बट होगा। हुँ। अभी हाँ, रिसेंटली आपका मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख रहा था, आई थिंक उसका एक हुँ। सॉन्ग आई थिंक रिलीज़ किया है आपने, तो उसके बारे में बताओ? हाँ, तो ये बेसिकली एक भजन सॉन्ग था राम जी के ऊपर। तो ये ओके। हमारा अयोध्या में जो अभी इतने 500 साल बाद राम मंदिर जो हमारा बना है, बहुत ही हाँ, हाँ, हाँ। मुश्किलों के बाद, तो उसपे हम लोग ने थोड़ा अपना उत्साह दिखाया है, जिसमें मोदी जी ने ये कहा था कि आप लोग अयोध्या ना आएँ, जो जहाँ पे वहाँ पे सेलिब्रेट करें। तो हमने एक ओके। अपना मतलब सेलिब्रेशन दिखाया उसमें कि हाँ, हम काशी मतलब बनारस में रह के, वहाँ पे हम कैसे इस चीज़ को ओके। सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ। तो ओके, ओके। उस पूरे सॉन्ग में हमने यही चीज़ दिखाया कि हम कैसे अपने जहाँ पे हैं वहीं पे रह के उस चीज़ को हम हाँ, हाँ। कैसे सेलिब्रेट कर मतलब रहे हैं। उसका मतलब उस सॉन्ग के साथ मतलब आपका रोल क्या था? मतलब एज़ सच आपने गाया था या आपने वीडियो किया था? नहीं, 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 एज़ अ लीड रोल था, लीड फीमेल एक्ट्रेस रोल था। ओके, ओके, ओके। ये या तो मैं सिंगर नहीं हूँ, ओके। मैं गा नहीं सकती हूँ। मैं सिर्फ एक्टर हूँ। और आपका एक्टिंग का शौक है? हाँ, एक्टिंग का एक्चुअली था, बहुत मतलब काफ़ी था, बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि फिर मैंने सोचा कि नहीं एक्टिंग वैक्टिंग सब छोड़ो, ये सब फालतू होता है, फ्रॉड होते हैं सब लोग और कुछ होना नहीं इन सब चीज़ में। तो हट चुका था वो चीज़, हाँ। शौक हट चुकी थी, बट फिर जब ये मुझे राम जी का भजन का ऑफ़र आया, हाँ, तो हाँ, फिर हाँ, मुझे हाँ। थोड़ा और इंटरेस्ट फिर अंदर से आया कि ठीक है, जो मेरी स्टार्टिंग करियर का हो रहा है एक्टिंग में, अगर मुझे लॉन्च होना है और वो राम जी के भजन से हो रहा है, तो फिर इससे बड़ी बात और फिर कुछ हो ही नहीं सकती। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, बाय द वे आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो? मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। उत्तर पहले प्रदेश। इलाहाबाद नाम था, अब हाँ, और अब उसका नाम ओके, प्रयागराज हो गया, चेंज हो गया। हाँ, ओके। योगी जी की राज। हाँ, तो योगी जी के राज में प्रयागराज हो गया। अयोध्या पे कभी गए हो? कहाँ पे? अयोध्या पे कभी गए हो? तो अभी तक तो कोई मोटिव था नहीं, राम मंदिर था नहीं, अब है, अब हाँ। जाएंगे। हम्म, ओके, बढ़िया, बढ़िया। क्योंकि मेन चीज़ हम्म। बहुत दिन से मतलब वो पेंडिंग था, वो जो केस वगैरह चल रहा था। हाँ, बहुत। और सही में ही हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि हाँ, 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 हाँ। ये चीज़ हो गई, मतलब एक एस्टेब्लिश हो गई ये है। पूरा एक हिस्ट्री बोल सकते हो जो हम खुद की आंखों से देख पा रहे थे। और हम ये आने वाली जनरेशन को बता सकते हैं कि इस टाइम पे हाँ, हम थे, हाँ। हमने ये चीज़ हम देखा थे। है होते हुए। हाँ, हम थे एकदम, इस एकदम। टाइम पे, बिल्कुल। हाँ, एक लाइक हम लोग ने एक और दिवाली मना ली है 22 जनवरी को। हाँ, 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 हाँ। पहले हम आई नवंबर में थिंक दिवाली मनाते थे, हाँ, हाँ, अब हाँ। हम जनवरी में दिवाली मना रहे हैं। अभी आई थिंक 2 दिवाली का बोल रहे थे। एक दिन ये जो प्रतिष्ठा का दिन है और एक हमारा जो दिवाली है जेनुइनली। दिवाली है, हाँ, ओके। बिल्कुल। और होना ही चाहिए, हम दिवाली मनाते हैं क्योंकि राम जी उस दिन वनवास से अयोध्या आए थे और इस बार भी 500 साल हाँ, बाद जब वो अयोध्या आए हैं तो फिर मनाना ही है, बनता ही है। हाँ। और हाँ, आपने मतलब मॉडलिंग का जो स्टार्ट किया था, मतलब एज सच मॉडल का जैसे कि आपको एक ऑफर मिला, मतलब ये जो ऑफर कैसे आता है? ये जो हाँ, ऑफर तो वगैरह ये जो चीज़ हाँ, बिल्कुल। तो ये ऑफ़र्स एक्चुअली जो सामने से ऑफ़र्स आते हैं वो हमेशा फ्रॉड होते हैं। वो सही हम्म। नहीं होते जो आपको सामने से ऑफ़र क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस सबको एक्सपीरियंस मॉडल हाँ। चाहिए। तो और कोई इतना फ्री नहीं है कि आपको सामने से टेक्स्ट करे कि आप मेरे कंपनी में काम कर लीजिए या ऐसी मॉडलिंग की अपॉर्च्युनिटी है। तो वो जो सामने से हम्म। चीज़ें आती हैं वो हमेशा फेक होती हैं और जो रियल ओके, स्ट्रगल होता है वो मॉडल्स को या एक्टर्स को खुद करना पड़ता है, खुद अप्लाई करना पड़ता है, खुद एजेंसीज़ को ढूँढना ओके, पड़ता ओके। है। एजेंसीज़ आपको नहीं ढूँढती हैं, आपको एजेंसीज़ को ढूँढना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत फ्रॉड आजकल चलता है इंस्टाग्राम पे कि हाँ। आपको मैसेज आएगा कि हाँ, आपकी प्रोफ़ाइल बहुत अच्छी लग रही है, आप हमारे साथ शूट कर लीजिए, ऐसा-वैसा।
तो ये सारी हाँ, चीज़ें हाँ। बहुत हुई मेरे साथ। तो स्टार्टिंग में मुझे भी था कि हाँ, कुछ अभी से मिल जाएगा तो अच्छी चीज़ है, अभी से मेरी करियर की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो बट इतना एक्सपीरियंस जगह-जगह से मुझे एक तो ये था कि सबको पैसे चाहिए होते थे, कि हाँ, हाँ, अगर आपको प्राइड रजिस्ट्रेशन करवाइए, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, इतना रजिस्ट्रेशन चार्ज है, ये है, वो है। तो मतलब अगर रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं होता तो मे बी मैं एग्री हो जाती। बट जब ये पता ओके। चला तो मैंने अपने पापा से बात किया कि पापा ऐसा-ऐसा ऑफर आया है और रजिस्ट्रेशन चार्जेस लग रहे हुँ, हैं। तो पापा ने कहा अगर आपको उनका मतलब उनको आपका काम पसंद आया है, तो वो आपको पे करेंगे उस वर्क के लिए, ना कि आपको उनको पे हाँ, करना पड़ेगा। हाँ, तो इस एकदम, चीज़ का एकदम। क्या मतलब क्या चीज़ वो किस एक्सपेक्टेशन से आपसे रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं? उन्होंने सामने से मैसेज हुँ, किया, आपका काम उनको पसंद आया, हुँ, तो वो आपको ऑफ़र दे रहे हैं, तो वो आपको पे करेंगे ना। तो पहले ये कौन-सी एकदम, बात है कि एकदम। आप पे करिए, तो फिर वो वर्क देंगे, फिर आपको वो पे करेंगे, तो फिर इसका मतलब क्या है? तो ऐसी फ्रॉड चीज़ें बहुत होती हैं। तो होता है वो एक्सपीरियंस आ जाता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कि कौन फेक है और कौन रियल है। तो हुँ, ये जो मतलब बहुत पहले ही बहुत सारे मतलब ऐसे आते हैं, तो जो रियल होते हैं, वो सिर्फ़ उनको बोल्ड सीन्स वाले जो मॉडल्स चाहिए होती हैं, वो होते हैं, हुँ, कि उनको ऐसी मॉडल्स चाहिए। तो ओके। जैसे मैंने कई जगह अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपका सब कुछ ठीक है और शूट दिल्ली में होगा, क्या आप ट्रैवल कर पाएँगी? तो मैंने कहा हाँ, हुँ, मैं ट्रैवल कर लूँगी, मुझे कोई इश्यू नहीं है ट्रैवल करने में। तो फिर मैंने पूछा कि शूट्स क्या है लेकिन, शूट क्या है ये तो बताइए? तो फिर उन्होंने बताया कि हुँ, बोल्ड सीन्स होंगे। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं, ओके। नहीं मैं ये सब सीन नहीं करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी यही शूट है और एडवर्टाइज़ क्या डालते हैं वो लोग कि ट्रेडिशनल मॉडल चाहिए, साड़ी सूट है और लहंगे का शूट है, ज्वेलरी शूट है, एडवर्टाइज़मेंट्स ये सब डालते हैं और ओके, जब अप्लाई करो तो बोल्ड सीन निकलता है। ओके, ओके, ओके। तो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर मुझे ये चीज़ें लगने लगी कि होती ही नहीं है, सब फेक होता है, कुछ होने वाला नहीं है। फिर दिल्ली, मुंबई में अगर मैं जाऊँगी तो फिर मेरे मुझे ऑफ़र्स मिलेंगे और मुझे सामने से जाना पड़ेगा, घर बैठे तो कुछ नहीं होने वाला। हुँ, बट होता है ना कि मतलब आपका फ़ोन ही आपका सब कुछ है। मैं घर पे बैठे-बैठे ना मैंने कोई ऑडिशन दिया, ना कुछ दिया, मुझे मतलब अपने सिटी में मैंने एक जगह अप्लाई किया, उनका मुझे रिप्लाई आया कि हाँ, हम शूट के लिए तैयार हैं। मैं अभी तक जो था मैं दिल्ली और मुंबई में ढूँढ रही थी, कि दिल्ली या मुंबई ओके, में कोई वर्क मिल जाए। हाँ, और मैं हाँ। अपनी सिटी को तो भूल ही गई थी कि यार यहाँ पे भी तो लोग शूट्स कराते होंगे और मुझे सिर्फ़ यही था कि वहाँ पे ही होता होगा, यहाँ कहाँ कुछ करेगा कोई। और जब मैंने अप्लाई किया तो बहुत सारे शूट्स के ऑफ़र आने लगे, फिर एक जगह मैंने किया तो एक जगह देख के तो फिर ऑफ़र्स आने लगे। तो फिर थोड़ा एक होता है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ और हाँ, मुझे कहीं ऑडिशन के लिए नहीं जाना पड़ा, कुछ नहीं, सीधा जिस दिन शूट था, मैं उस दिन गई, शूट पे गई और शूट हुआ, फिर मैं वापस घर आ गई। ओके। मतलब शूट का प्रोसीड्यूर हाँ। क्या रखता रहता है? तो प्रोसीजर आपको पहली बात तो आपके पास गुड लुकिंग फ़ोटोज़ आपकी होनी चाहिए। क्योंकि आप ओके। किसी को शूट चाहिए तो वो बिल्कुल आपका लुक देखेगा कि आप कैसी हैं, कैसी हुँ, नहीं हैं या फिर वो जैसा शूट चाहते हैं आपके ऊपर वो लुक अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ओके, तो पहली बात तो आपका प्रोफ़ेशनल पोर्टफ़ोलियो होना चाहिए आपका। फिर आपका हुँ, प्रोफ़ाइल होनी चाहिए कि जिसमें आपका नेम, ऐज, हाइट, वेट एवरीथिंग मेंशन हो। तो वो सब चीज़ें ओके। आप जैसे कहीं पे भी किसी भी एजेंसी में या किसी भी शूट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो पहले वो आपका सब पहले डिटेल्स चेक करते हैं कि आप हैं कहाँ से, क्या है आपका सब कुछ। हुँ, देन आपकी फ़ोटोज़ चेक करेंगे कि वो जो चाहते हैं वो आपके अंदर है या नहीं है। फेस कटिंग कैसी है और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो उस ओके। हिसाब से फिर वो सेलेक्ट करते हैं और मोस्टली जो है अगर आपको आउट ऑफ सिटी कोई बुलाता है शूट के लिए, तो उनका रहता है कि वो पे आउट करेंगे आपको, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो भी होता है वो आपको ओके, खुद ही पे पे-आउट आउट भी करेंगे, कटता है? आपको नहीं करना पड़ता। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ओके, ट्रैवलिंग का जो भी टिकट्स वगैरह या होटल वहाँ रुकने का, तो वो आपको पे आउट करेंगे, ओके, ओके। जो रियल होंगे। फेक वाले तो फिर आपको फिर ऐसे बुला लेंगे और फिर हो गया। वो जो रियल होंगे वो करेंगे। इन सब चीज़ से फेक चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा बच के रहना पड़ता है, क्योंकि आजकल लोग क्या हुँ। ही कर देते हैं, किसी पे कोई भरोसा नहीं है। तो कभी भी ये नहीं कि एकदम, एकदम। पेरेंट्स को प्रूव करने के चक्कर में आप कुछ गलती कर लें कि हाँ, चलो मिल तो रहा है शूट, चलो पेरेंट्स को प्रूव करना है तो हाँ, हम कर ही लेते हैं जल्दी-जल्दी। टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है।
क्योंकि मेन चीज़ जो लड़कियों के बारे में है बेसिकली ये जो मॉडलिंग वगैरह मतलब थोड़ा बहुत फैमिली के अंदर जो ट्रेडिशनल फैमिली होता है जो न्यू एज फैमिली नहीं है तो जैसे कि फैमिली का एक फ्रेशर होता है जी का आप ऐसे नहीं चल सकते आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते तो आपने कैसे डील किया इसके साथ आपको पेरेंट को कैसे कन्विंस किया हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। तो पहले मेरी एक बड़ी बहन भी है मुझसे, एल्डर सिस्टर है। तो हम्म उससे कुछ अलाउड नहीं था कि ऐसे मत पहनो या ओके ये मत करो, वो मत करो। हाँ, तो वो जो मेरे पापा-मम्मी चाहते थे, वो उससे करवाते थे कि तुम पढ़ाई में सिर्फ़ ये पढ़ोगी और सिर्फ़ ये पहनना है, मम्मी के पसंद का पहनना है। तो उसके साथ ये सब कुछ बहुत हुआ। तो उस टाइम पे ओके जनरेशन भी ऐसी थी, चीज़ें इतनी एडवांस थी हम्म नहीं। तो फिर जब वो थोड़ा हम लोग का टाइम आया, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आजकल सब एडवांस हो ही गए हैं, फ़ोन वगैरह हाँ सबके पास हो गया है। तो फिर जब मेरी चांस आई, तो जैसे मेरी दीदी थी उसको मन था साइंस स्ट्रीम से पढ़ने का, बट उसको पेरेंट्स ने ओके कॉमर्स करवा दिया कि नहीं तुमको बैंकिंग लाइन में जाना है। तो उनको पापा को मेरे बहुत शौक था कि मेरी एक बेटी बैंक मैनेजर या बैंक लाइन में कुछ रहे, उनको बहुत शौक था। तो उन्होंने वो शौक उसके साथ पूरा करना चाहा बट वो चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि जिसमें मन ना हो फिर वो चीज़ नहीं हो हाँ पाती हैं। दिल से इंसान एकदम एकदम पढ़ेगा, दिल से मन लगाएगा तो ही कुछ हो पाएगा। तो वो चीज़ें नहीं हो पाई तो कहीं न और वो पापा लोग को ही ब्लेम करती है कहीं न कहीं कि हाँ, आप आपकी वज़ह से हुआ नहीं तो आज मैं भी कहीं होती या कुछ करती, बहुत वो होता। आपने अपना डिसीज़न मेरे ऊपर डाल दिया इस टाइप से। तो वो ओके चीज़ पापा को भी फ़ील हुई, मम्मी को भी फ़ील हुई, तो जब मेरी चांस आई तो फिर मैंने बोला कि मुझे इंटरेस्ट है इन सब चीज़ में। तो स्कूल वगैरह में भी काफ़ी फंक्शंस वगैरह होते थे, तो मैं पार्टिसिपेट करती थी और हर जगह से बहुत पॉज़िटिव रिव्यू आते थे। तो पापा लोग के लिए एक प्राउड मोमेंट भी होता था उस चीज़ में। तो ओके ओके ये समझाया मैंने कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं हम्म होता। सबकी अपनी अलग-अलग सबके पास टैलेंट है। कोई गधा बच्चा भी हो तो उसके पास अलग कोई टैलेंट है जो मेरे पास नहीं हो सकता। अब मैं बहुत इंटेलिजेंट तो मेरे पास भी वो कुछ टैलेंट्स नहीं है जो दूसरे किसी इंसान के पास होंगे। तो मेरे पास जो है वो हम्म मेरे अपना टैलेंट है। तो मैंने यही चीज़ समझाया कि मतलब मेरे अंदर जो टैलेंट है, अगर आप चाहेंगे कि मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाई कराना और फ्यूचर में फिर मैं कुछ नहीं बन पाऊँगी, तो फिर कौन इसका ज़िम्मेदार होगा? आप होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ कुछ साल बाद आप खुद ही बोलेंगे सही जाओ है कमाओ, अपना खाओ और या तो कुछ ज़्यादा होगा शादी कर देंगे और क्या। बट मुझे जीना है, मुझे करना है, मुझे अपने मन से करना है। तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे क्योंकि एक बार दीदी के साथ एक्सपीरियंस उनका हो चुका था। तो इस बार वो हाँ रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हाँ, तो इस बार वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हें जो करना है तुम करो, सपोर्ट में हैं हम लोग तुम्हारे। बट हाँ, कुछ भी करने से पहले एक बार हम्म कंसर्न कर लेना कि हाँ, तुम कर क्या रही हो। और मेरे पापा इतने सपोर्टिव हैं कि मेरा कोई भी शूट होता है, मेरे सिटी में हो, घर के बगल में शूट भी हो या कहीं दूसरी सिटी में हो, तो वो ज़रूर मेरे साथ जाते हैं, कभी मुझे अकेला नहीं जाने देते। ओके हाँ, क्योंकि उन्हें पता मतलब है कि बहुत हाँ, कि क्या सपोर्टिव है कैसे होता है। बहुत ओके ज़्यादा। ओके एक्चुअली मेरी जो हाँ छोटी बहन है, हम लोग 3 सिस्टर्स हैं, तो मेरी जो छोटी बहन है, वो ओके पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। तो उन्होंने कभी मतलब कंपेयर नहीं किया हम दोनों को कि वो पढ़ने में इतनी हम्म इंटेलिजेंट है और तुम इन सब में लगाती हो। मतलब उनको लगता है मेरी 3 बेटियाँ हैं, तीनों का अलग-अलग पैशन है, अलग-अलग उनका वर्क है, वो तीनों अलग-अलग वो तो और खुश होते हैं कि मेरी तीनों बेटियाँ ओके हैं, तीनों बेटियाँ अलग-अलग स्ट्रीम में जाएँगी तो अलग-अलग एक्सपीरियंस रहेगा मेरे घर में। और मेरे घर में सब मुझे मॉडल, हीरोइन इस सब नाम से बुलाते हैं। मैं कहती हूँ हाँ, बुलाते रहो कभी भी सच हो सकता है और सही में आज हो रही है वो चीज़ें। हाँ ये जो चीज़ है बहुत बढ़िया चीज़ है मतलब मेन जो चीज़ है हाँ, मतलब कुछ भी जर्नी हो फैमिली का सपोर्ट सबसे सपोर्ट महत्वपूर्ण है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिना उनके सपोर्ट के आप कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर हाँ सकते। और ये चीज़ पेरेंट्स को एक्चुअली समझना चाहिए हाँ कि आपको अपने क्योंकि बच्चों को सपोर्ट करना हाँ चाहिए, जो भी हो जाए। क्योंकि आई थिंक मैंने एक कोट सुना था आपका माँ बाप नहीं चाहते आप बड़े जगह जाओ आपका माँ बाप हुँ, जस्ट चाहते आप गरीब ना रहो हाँ, तो गरीब ना रहो, एक चीज बिल्कुल। बहुत सबके लिए अपने अपने चीज है मतलब गरीब का मीनिंग हुँ, भी कुछ और हो सकता है बट हुँ, ये जो कोट है हाँ, बहुत बढ़िया है बहुत तो हाँ, यही सब बिल्कुल। लोग चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत बड़ा हो हाँ, बहुत जगह हाँ, पे जाए बट
मेन जो हाँ, चीज़ है पेरेंट्स गलत नहीं आज के चाहते डेट कभी हमारे लिए हाँ, कि हाँ, पेरेंट्स कभी गलत नहीं चाहते कि हाँ, मेरा बेटा गलत हो जाए या मेरी बेटी गलत हो जाए। बट ये उनके मन हुँ, में डर होता है, उस डर से ना हम बच्चे सफ़र करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। हाँ, अब मेरा इंटरेस्ट जिस खुशी से मैं अपना वर्क करती हूँ, जो मेरा शूट्स रहता है, मैं जिस एक्साइटमेंट के साथ जाती हूँ, हुँ, कितना भी थक जाऊँ, भले कुछ खाए पी ना रहा हूँ, बट मेरे अंदर वो एनर्जी रहती है और मैं आने के बाद उतनी एक्साइटमेंट से अपने घर में एक्सप्लेन करती हूँ कि हाँ, आज ऐसा-ऐसा हुआ, ऐसा-ऐसा हुआ। वो मेरी अंदर की खुशी रहती है। अब मैं ऐसे ही 9 टू 5 जॉब कर लूँ, रोज़ सुबह उठ के जाना, फिर आना, फिर वही खा पी के सो जाना, हेडेक में रहना, हाँ, डिप्रेशन में जाना। तो उससे तो बढ़िया ये लाइफ है ना कि मैं अपनी खुशी से जो कर रही हूँ। तो खुश हाँ, रहना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बड़ी पैसे चीज़ तो है। आते-जाते आजकल सबके पास है। पैसे तो हाँ, आप अगर एकदम। अंबानी के पास भी पूछेंगे तो उनको कमी होगी पैसे की, वो कभी नहीं कहेंगे अरे! मेरे पास बहुत पैसे हैं, उनको भी कमी होगी। उसका लेवल से वो भी अनसिक्योर फ़ील करता है। हाँ, वही। तो सब कुछ पैसे नहीं होते कि जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं, जो अपनी खुशी होती है, हुँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इन सब चीज़ में। एकदम, एकदम। हुँ, तो आपका हुँ, जो मॉडल वगैरह बोल रहे थे जैसे कि सबका हाँ, जैसे कि मॉडलिंग आप कर रहे हो तो आपका हेल्थ एंड आपका हुँ, पूरा ओवरऑल मेंटेन रखना बहुत हुँ, ज़रूरी है। तो बहुत एज़ इम्पोर्टेंट होता सच है। बिल्कुल। आपका जैसे कि बहुत सारे मॉडल होते हैं ना जो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, एक फिटनेस मेंटेन करते हैं और एक लाइक एक फैशन उनके अराउंड बिल्ड हो जाता है। तो आपको मतलब आप कैसे मेंटेन करते हो ये सब? पहली बात तो मुझे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इतनी खुद ही इतनी पतली हूँ, मैं कुछ भी खाती हूँ मेरे शरीर में लगता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता। तो मुझे डाइट फ़ॉलो करने की वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, केयर करनी पड़ती है अपने ब्यूटी की हुँ, ऑब्वियसली क्योंकि वही सब कुछ होता है। मॉडलिंग और क्या आपकी ओके। ब्यूटी, आपकी बॉडी तो इम्पोर्टेंट होती है। तो अभी एक हुँ, इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ 2022 में नवंबर में। पता नहीं क्या ऐसा कुछ हुआ था कि मेरे पूरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे। तो होता ओके। है नेचुरली सबको ही होता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा हो गए थे, अभी भी हैं 1-2। तो वो मुझे इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे लगा अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। तो 1 मंथ हो गए, फिर 2 मंथ हो गए, 3 हुँ, मंथ हो गए, फिर भी नहीं ठीक हुआ। वो एक ठीक होता था, फिर दूसरा निकल आता था, फिर एक ठीक होता था, फिर दूसरा निकल जाता था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया कि कोई कुछ एलर्जी तो नहीं, तो उन्होंने बोला कोई एलर्जी नहीं, तो उन्होंने हुँ, कुछ मेडिसिन्स भी दी, मैंने लिया, बट फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। नवंबर 22 से नवंबर 23 आ गया और वो मेरा फेस वैसा का वैसा ही पिंपल वाला पूरा एकदम था। तो मुझे ओके। 2-3 ऑफर मिले शूट के, तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था अपना इन्फ्लुएंसिंग वाला करियर और इसकी मैं स्टोरी बताऊँगी आपको। तो मुझे हुँ, 2-3 शूट के ऑफर मिले, तो मैं इस डर से नहीं जाती थी कि मतलब फ़ोटो में तो ठीक है, चल जाता है, थोड़ी बहुत एडिटिंग हो जाती है। मैं हाँ, सामने से फेस टू फेस कैसे फेस करूँगी इस फेस के साथ? तो मैंने ऐसे अपने बहुत सारे शूट्स कैंसल कर दिए सिर्फ़ इस उसमें कि मैं इतने गंदा फेस लेके नहीं जा सकती। और अभी भी फिर ओके, मुझे लगा कि मैं कब तक ये सब रोकूँगी, अभी भी मुझे पिंपल्स हो रहे हैं, पता नहीं क्या ही रीज़न है इस चीज़ का। तो अब जब शूट्स मिलते हैं तो फिर मैं उसको कैरी ऑन करती हूँ क्योंकि पिंपल है तो अब उसका क्या ही कर सकते हैं। कब तक मैं 2 साल हाँ, मोस्टली मैं 1 साल, डेढ़ साल तक तो बैठ चुकी कि हाँ, पिंपल है, नहीं कर सकते। पर वो कब तक छुपाएँगे, वो ओके, नेचुरल वो सबको होता है। यहाँ पे हीरोइनों को भी हो हाँ। जाता है तो हम तो अभी हाँ। तो फिर जब मैं गई पहले शूट पे गई तो उनका रिएक्शन था कि आपको इतने पिंपल्स कैसे हो गए? तो फिर मैंने बताया कि पता नहीं क्या है, कुछ किसी चीज़ का रिएक्शन हुआ है आई थिंक। तो फिर उनका वही थोड़ा एक्सप्रेशन थोड़ा था बट फिर मुझे बाद में फ़ील हुआ जब मेकअप हो गया, मेकअप होने के बाद वो ओके, चीज़ें छुप जाती हैं। तो मुझे लगा जब हुँ, मेकअप हुँ। ही करके छुपाना है, मेकअप तो ऑलरेडी होना ही होना है, चाहे पिंपल हो चाहे ना हो। और मेकअप के बाद वो ओके। पिंपल्स दिखेंगे नहीं तो फिर मैं छुपा क्यों रही थी इतने दिन से इन सब चीज़ को? पिक्चर्स में तो वैसे भी नहीं सही है आने हैं एकदम। पिंपल्स। हाँ, तो अभी मैं केयर करती हूँ सब चीज़ की बट वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो जो बेसिकली जो ब्यूटी होती है वो अंदर से आती है। आप बाहरी ट्रीटमेंट हाँ, कितना भी चाहें, कितना भी कर लें, जो ब्यूटी है वो अंदर से आएगी। आपके ऊपर फैमिली प्रेशर रहेगा, आप डिप्रेशन में रहेंगे, कितने भी सुंदर हो, आप सुंदर नहीं दिखेंगे। तो मोस्टली है कि आपको अंदर से खुश रहना है, तो भी आप ऊपर बाहर से भी अच्छे दिखेंगे। तो केयर करने सही, का सही। पहले तो यही है कि आप अपने अंदर से खुश रहिए। हाँ, आप बोल रहे थे आपका इन्फ्लुएंसिंग जर्नी के बारे में, हाँ, उसका क्या हाँ, है? तो ये पहले मैंने कभी मुझे सब कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं।
तो बस मैं सोशल हुँ, मीडिया यूज़ करती थी अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करने के लिए। फिर जब मैंने मॉडलिंग में कई जगह अप्लाई किया तो मुझे बहुत गंदा-गंदा रिस्पॉन्स आया। सब जगह से यही सब चाहिए था सबको। तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई कि अब मैं नहीं कर सकती या कहीं बाहर जाके तो बिल्कुल नहीं, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती कि अभी तो ये सब मैसेज पे हो हुँ, रहा है। फिर कल को मैं ट्रस्ट करके शूट पे चली भी गई, फिर मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। तो फिर ये सब चीज़ें थोड़ी हुँ, सोच के मैं दूर होने लगी इन सब चीज़ से। फिर मैं एक दिन ऐसी पोस्ट देख रही थी इंस्टाग्राम पे, एक लड़की थी उसने डाला था किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रही थी वो। तो फिर मैंने उसका ओके, थोड़ा पढ़ा नीचे, उसका कैप्शन वगैरह पढ़ा तो मुझे लगा ये क्या है? मतलब इसका खुद का तो ब्रांड है नहीं, मैंने उसकी प्रोफाइल खोली। फिर मैंने देखा उसने काफ़ी सारी हुँ, चीज़ें पोस्ट की थी एडवर्टाइज़मेंट के लिए, कि ये ब्रांड है, वो ब्रांड है। हुँ, तो मैंने काफ़ी यूट्यूब पे इसको सर्च किया कि ये चीज़, और उसकी बायो में इन्फ्लुएंसर लिखा हुआ था। तो मैंने ये चीज़ ओके, सर्च की कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं, तो फिर मुझे पता चला कि आपके फॉलोवर्स अच्छे होने चाहिए, आपकी मतलब जो क्वालिटी है आपके फ़ोटोज़ की, वीडियोज़ की अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो जो ब्रांड्स हैं वो हुँ, आपको प्रोडक्ट्स देते हैं, आपको उनका एडवर्टाइज़ करना रहता है, उसके लिए आपको पे आउट करते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि हाँ, ये तो अच्छा है। तो स्टार्टिंग में मैंने 1-2 जगह अप्लाई किया तो मुझे रिस्पॉन्स तुरंत आ गया। तो मैं इतनी खुश हो ओके, गई कि मुझे लगा कि अच्छा ये तो मॉडलिंग से तो अच्छा ही है कि घर बैठे-बैठे प्रोडक्ट्स आते हैं, फ्री में आते हैं और हाँ, उसके लिए मुझे लोग पे आउट भी करते हैं, फ्री में प्रोडक्ट्स भी देते हैं, मुझे क्या, मुझे तो जैसे मैं ऑलरेडी फ़ोटो खींचती हूँ अपनी और रील्स बनाती हूँ, तो वही सेम प्रोसेस करना है। तो उस चीज़ से मैं बहुत हुँ, हैप्पी हो गई, तो फिर मुझे फिर धीरे-धीरे उस चीज़ के लिए ऑफ़र्स आने लगे। जब मैंने 1 किया, 2 किया तो फिर सामने से ही मुझे ऑफ़र्स आने लगे ब्रांड्स के कि आप मेरा ब्रांड का कर दीजिए या मेरे ब्रांड का कर दीजिए। तो ओके, वहाँ से मेरी इन्फ्लुएंसर वाली जर्नी भी स्टार्ट हो गई। ओके मतलब साथ-साथ में कर रहे हो अभी 2 चीज़ें हाँ, और साथ-साथ स्टडी में भी मेरा कर सब रहे हो। चल रहा है, मैं सब साथ मैनेज कर रही हूँ, हाँ। स्टडी कर नहीं रही बहुत हूँ, जब बढ़िया एग्ज़ाम्स आएँगे तब। एग्ज़ाम्स आएँगे तभी स्टडी करूँगी। एक मेरा 12th अभी मैंने पास आउट किया था, तो इसका बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है कि ओके, मतलब पढ़ती-लिखती तो वैसे भी नहीं थी मैं, दिमाग उसमें था ही नहीं। तो जब 12th में थी, फाइनल एग्ज़ाम्स के 1-2 मंथ पहले ही कुछ ऐसी चीज़ें मतलब पहली बात तो स्टार्टिंग से बताती हूँ, हाँ। तो पहले हुँ, मैं हुँ, हुँ, मुंबई में थी, मैं मुंबई में रहती थी। तो ओके, मुंबई से फिर कोविड आया, तो कोविड में हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। अपने होम टाउन में मैं शिफ्ट हो गई, कोविड की वज़ह से। तो फिर उस टाइम पे स्कूल वग़ैरह तो इतना जाना था नहीं, तो मुझे यहाँ पे एडमिशन कराना पड़ा। तो एक मतलब ऐसे ही कोई रिलेटिव फ्रेंड में थे, कोई इनका इनका स्कूल था, तो वो हिंदी मीडियम स्कूल था और बचपन से मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी। तो ये उन्होंने कहा कि एडमिशन आप करा लो और इंग्लिश में पेपर दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्कूल आप मत अटेंड करना। तो फिर मैंने कहा हाँ, हुँ, ये ठीक है, तो एडमिशन हो गया तो स्कूल नहीं जाती, सिर्फ़ एग्ज़ाम देने जाना पड़ता था। तो उन्होंने फिर मेरी कोचिंग लगवाई क्लासेस की, तो वो ओके, काफ़ी अच्छी क्लासेस थी। तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ और पढ़ाई-लिखाई में मेरा मन था नहीं। सबको पता था अरे उसको मॉडल बनना है, मॉडल बनना है। तो कोई मुझे इतना फ़ोर्स भी नहीं करता था कि नहीं पढ़ो, पढ़ो। कोई प्रेशर था नहीं इतना। पढ़ती थी ठीक है, अपने हिसाब से बेस्ट देती थी अपना। फिर 1-2 एग्ज़ाम के जब बोर्ड थे 12th के, तो उसके 1-2 मंथ पहले ही कुछ ऐसी चीज़ें हुई। सर ने कहा कि नहीं अब तुमको कोचिंग नहीं आना है। हो गया तुम जाओ क्यों? कोचिंग से। तो हाँ, वो कुछ हुआ था, तो फिर मैं घर आके बताई मम्मी ऐसा-ऐसा हुआ है, सर कहें अब कोचिंग नहीं आना, अब मैं नहीं जाऊँगी, मेरा ईगो हर्ट हो गया है। मम्मी ने भी मेरी मम्मी बहुत चिल है। हाँ, तो उनको मैंने बताया भी क्या हुआ है। हाँ, ठीक है, मत जाओ, कोई बात नहीं। तो मम्मी कहीं वैसे पढ़ती-लिखती नहीं हो, स्कूल जाती नहीं हो, कोचिंग काहे छूट गई। अब मैंने कहा अरे मैं पढ़ लूँगी, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। पूरा 2 महीना जो था एग्ज़ाम से पहले वो भी बीत गया। आ गया टाइम टेबल आ गया कि इतने-इतने को पेपर है, तब भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और पूरा सिलेबस बचा था मेरा, कभी नहीं पढ़ा मैंने। एग्ज़ाम के जस्ट 2 दिन पहले मैं रात में पढ़ना स्टार्ट की। अ, प पहला 2 पेना मतलब इंग्लिश और हिंदी तो सबका ही अच्छा जाता है। वो दोनों मेरा अच्छा चला हाँ, गया, बहुत अच्छा गया। देन था मेरा सब्जेक्ट बायो का, बायो भी ठीक-ठाक मैंने कर लिया। क्योंकि वो सब रटना रहता है, तो मैं रटने में बहुत तेज़ हूँ। तो वो सब मैंने दे दिया जल्दी-जल्दी अपना सब रट के और फिर बारी आई फिज़िक्स की, जिसमें मैं बिल्कुल मतलब कुछ ब्लैंक बिल्कुल नहीं आता। तो मैंने मतलब सर ने बताया था मुझे मतलब जब मैंने कहा था सर मुझे फिज़िक्स में प्रॉब्लम होती है, तो सर ने बताया था कि तुम थ्योरी पढ़ लिया करो, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं 50% न्यूमेरिकल्स आते हैं, 50% हुँ, थ्योरी आती है।
तो मुझे जस्ट पास होना था, मुझे कौन सा टॉप करना था, मुझे चाहिए बस मैं पास हो जाऊँ 12th में। तो मैंने थ्योरी थ्योरी जितनी थी मैंने सब थ्योरी पढ़ ली और मुझे लगा अब तो पास हो जाऊंगी आराम से। जब गई क्वेश्चन पेपर सामने आया तो पूरा न्यूमेरिकल, टोटल मतलब 80% न्यूमेरिकल था, सिर्फ 20% थ्योरी आई। मैं एकदम रोने जैसा, आंख में आंसू तो आ ही गए, फिर लगा कि चलो कुछ भी लिख देती हूँ। मतलब यूट्यूब पे तो काफी स्ट्रेटेजी देखी थी मैंने कि आप कुछ भी लिख दीजिए, एग्जामिनर मार्क्स दे देता है, बस लिखा होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो थ्योरी हाँ। इतनी पढ़ी थी कि न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत जो भी हुआ मुझसे करके आ गई। तो आई तो बहुत रोने जैसा मेरा मुंह था, बहुत उदास थी उस दिन, मुझे लगा तो आज फेल ही हूँ मैं आज के एग्जाम में। तो आई तो फिर पापा रात में आए, मम्मी बताई इसका पेपर आज बहुत गंदा गया है। पापा मेरी तरफ घूर के देखे, उन्होंने कहा कि हो गया, फेल का पूरा बना के आ गई, फेल होना है। मैं इतनी तेज तेज रोने लगी, मैंने कहा हाँ पापा पापा मैं फेल हो जाऊंगी। पापा कहा अब तुमको मैं साल भर दोबारा नहीं पढ़ाने वाला, अब तुम घर में बैठो, हो गया तुम्हारा। फिर केमिस्ट्री का पेपर हुआ, वो भी दिया मैंने, सब कुछ हो गया। पापा मुझसे बोले, एग्जाम जैसे खत्म हुआ पापा ने मुझसे बोला तुम बस कैसे भी पास हो जाओ, ठीक। ये था पापा का स्टेटमेंट कि जस्ट पास हो जाओ, ठीक है। फिर रिजल्ट आने की जब रिजल्ट की डेट आ गई कि इतने तारीख को रिजल्ट आना है, तो पापा का था कि तुम्हारा 60% आना चाहिए, 60% से नीचे नहीं आना चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे शायद 52 या 53 बन रहे थे जो मेरी कैलकुलेशन थी। और पापा का था, वो भी अगर पास होती फिजिक्स में तो पहले तो यही था कि फेल होना है फिजिक्स में। तो उसके बाद फिर जिस दिन रिजल्ट आना था, मॉर्निंग में मेरे पापा आए मेरे पास, उठ के मैं सो रही थी, मुझे उठाए, कहे आज रिजल्ट आना है, मैंने कहा हाँ पापा। उठी, पापा कहे अगर तुम्हारा 70% से नीचे आया फिर तुमको आगे कुछ पढ़ाई 70। लिखाई जिस कॉलेज में लाना चाहती हो। हाँ 70 हो गया उनका, मतलब टाइम के साथ उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा पापा मैं एग्जाम देके आ चुकी हूँ, आप क्यों एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हैं, मुझे दोबारा नहीं मिलेगा एग्जाम देने को। और जब रिजल्ट आया तो उस टाइम सर्वर बहुत ज्यादा डाउन चलता है, तो मेरा खुल नहीं रहा था। हुँ। और सेम डे पे मेरी छोटी बहन का भी रिजल्ट आया था, वो 10th का बोर्ड दी थी, मैं 12th का बोर्ड दी थी। ओके। तो वो तो है ही इंटेलिजेंट, उसका तो किसी को कोई टेंशन थी नहीं, सबको मेरी टेंशन थी, सब हार्ट बीट मेरी दीदी लोग सब लोग की पास हो जाना, तुम बस पास हो जाना सब यही मना रहे थे, उसका किसी को टेंशन नहीं था कि उसका 10th है। तो मेरी एक फ्रेंड ने फिर मुझे कॉल किया कि ये तुम्हारा, मतलब मेरा तो साइट खुल नहीं रहा था। तो फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, उसने बोला तुम्हारा 68% आया है। मैं कि पागल मजाक कर रहे हो उसने कहा नहीं यार सच में तुम्हारा 68 पॉइंट कुछ आया है। मैंने कहा तुमको मेरी कसम है, तुम मुझे भेजो व्हाट्सएप पे, जल्दी भेजो मेरा रिजल्ट, तुमने खोल लिया क्या? तो तुम बोला हाँ हाँ मैंने खोल लिया। उसने जब मुझे सेंड किया तो फिर तुरंत ही मेरी बहन का भी खुल गया, उसका आया था 94% और मेरा था 68%। तो मेरे पेरेंट्स को बेसिकली खुशी उस बात की नहीं है कि उसका 94 आया है, सबको मेरे लिए खुशी। पापा रात में लड्डू लेके आए कि लो खुशी पास हो गई है उसके लिए कोई कुछ नहीं किया, वो बेचारी रो रही थी साइड में कि यार मैं टॉप की हूँ, मतलब मेरी जो बहन है वो पूरे स्कूल में टॉप की 94%, वो फर्स्ट रैंक पे थी। ओके। और मेरी पूरी फैमिली खुश थी कि ये पास हो गई, और वो भी इतने अच्छे परसेंटेज से पास हो गई, ये ज्यादा खुशी हो गई सबको। तो बेसिकली ये है कि अगर आप चाहें, और फिर सुनिए हुँ। उसके बाद मुझे और खुशी कब हुई कि मतलब जिस कोचिंग से मतलब मैं निकल गई थी, हुँ, उस हुँ। कोचिंग में एक लड़की थी जो मेरे स्कूल में थी, और वो एंड तक कोचिंग की थी और पढ़ने बहुत ब्रिलियंट थी, मतलब क्लास की टॉपर टाइप की थी। उसके ओके। 72% आए थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई, अरे यार मैं तो पूरे साल नहीं पढ़ी, 2 दिन पढ़ के मैं 68 ला हाँ। ली, और ये पूरे साल कोचिंग पढ़ी, ऊपर से टॉपर, और 72 से 4% ज्यादा लाई है मुझसे तब मुझे और खुशी। मैं पापा बोले देखिए पापा कितना टफ पेपर आया था फिर भी देखिए मैं इतना कर ली कि टॉपर ने इतना कम आया, मेरा इतना ज्यादा आ गया। और मेरी फ्रेंड सर्कल में सबका 62 63 और मेरा 68। तो वो प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि हाँ मैं यार पढ़ मतलब भी सकती हूँ। तब मुझे लगा था मैं मल्टी हाँ। टैलेंटेड हूँ, पढ़ने में भी तेज हूँ मतलब जो जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं रहता वही कर देता है तो बहुत बढ़िया रहता हाँ है। मतलब एक बहुत, हो हाँ जाता है तो ना, ये होता है हाँ। हम्म। क्योंकि जो टॉप करते-करते आ रहा है उसका वैल्यू उतना नहीं रहता। बट हाँ जो उससे एक वैल्यू बार नहीं टॉप रहती। कर देता है एवरेज बंदा, तो तब उसका बहुत हाँ बढ़िया ये रहता है। अभी भी मैं तो आपके पढ़ साथ वढ़ वही नहीं रही हो हूँ, गया। पूरा साल बीतने वाला है। अभी भी मैं पढ़ वढ़ नहीं रही हूँ, मेरा मार्च में एग्जाम है। सब कह रहे हैं बैक लग जाएगा, बहुत टफ होता है, बीएससी कैसे करोगी? और हम कह रहे 12th हो गया ना तो ये भी हो जाएगा मुझसे और कौन सा मुझे इसके लिए बहुत परसेंटेज की जरूरत नहीं है, हाँ, मेरा भी मुझे तो बीएससी बहुत था, आता है। बीएससी कंप्यूटर साइंस।
तो मैंने तो कॉलेज हुँ। छोड़ ही दिया, ड्रॉप आउट कर दिया। मेरे को पढ़ाई वगैरह करनी नहीं है, जस्ट हाँ, क्योंकि आप जो बता रहे थे सब मेरा बच्चे पूरा जैसे उल्टा नहीं कहानी है। होते। मेरा उल्टा हुँ, उल्टा कहानी है। बेसिकली मेरा मतलब बोल सकते हो आई थिंक 10th से मेरा 2 चीज़ का नंबर बहुत गलत आता है। वो एक है बंगाली, हुँ, मेरा जो फर्स्ट लैंग्वेज जो कलकत्ता का है एंड इंग्लिश, हुँ, ओके? और मैथ्स हाँ, आपका 98% हर बरस क्रॉस होता है, ओके? मैथ्स, हुँ, हुँ, फिजिक्स एंड बायोलॉजी मेरा सबसे स्ट्रेंथ है, हुँ, ओके? हुँ, मेरा साइंस ग्रुप बहुत हुँ, बढ़िया होता है बट लिटरेचर मेरे साथ कुछ नहीं होता, मेरे को पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता, मैं पढ़ता भी नहीं। तो मेरा जो सबका सब अच्छा होता है वो वही आपका वीक है। हाँ, वो मेरा अच्छा नहीं कभी नहीं होता। मेरा आई थिंक मेरा 10th पे आया था 55 इंग्लिश पे हुँ, एंड 56 मेरा हुँ, बंगाली पे, ओके। बंगाली तो आपकी मदर टंग है, आपको वो तो आना चाहिए। नहीं, बट मैं ऐसा पढ़ता ही लगता है नहीं जैसे हूँ। हमारी मदर टंग हिंदी है, बट मुझे हिंदी नहीं आती। जितनी मुझे इंग्लिश आती है, उतनी मुझे हिंदी नहीं आती। हाँ, नहीं, ये नहीं, बस बोलने नहीं। में लगता है कि हाँ, ये मदर टंग है तो आनी चाहिए। मदर टंग क्योंकि मदर टंग तो होता है बट वो हाँ, स्कूल में ही होता है, स्कूल के बाहर कुछ नहीं होता। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ, सही या बात। सच कम्युनिकेशन हाँ, इंग्लिश और हिंदी में ही होता है। बंगाली में हिंदी में, कंप्यूटर हाँ, के या बंगाली में। फ़ोन पे कभी बंगाली नहीं बोला, हुँ, रिलेटिव के हाँ, बिल्कुल, अलावा। बिल्कुल। तो हाँ, ये हाँ। चीज़ है और आई थिंक मेरा साइंस ग्रुप का हर मार्क्स लेटर क्रॉस कर गया, ओके। क्योंकि हुँ, हुँ, मैं पढ़ता ही नहीं था, मतलब लिटरेचर मेरे को समझ ही नहीं आता, मतलब कितना भी मेरे को समझा दो, ओके, हुँ, ये हो गया, समझ नहीं आता। हुँ, मैथ्स दो, हुँ, ओके, ये हाँ, थ्योरी, ओके, कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। इवन हुँ, मैंने हुँ, मेरा जब 12th था, तो मैंने हुँ, मैथ्स ऐसे प्रैक्टिस किया था, आई थिंक मेरा 10th से मेरा एक मैथ्स का नंबर बहुत ज़्यादा कम आ गया था। बहुत ज़्यादा कम मतलब हुँ, 85, ओके। हाँ, मतलब हुँ, मेरा परफॉर्मेंस जो 7th से था, तो मेरा हाँ, डाउन हो गया था मैथ्स का नंबर, मतलब 90 हर हुँ, टाइम क्रॉस करता था। बट जो 10th पे हाँ, मेरा 85 हुँ, आया था, ओके। तो मैंने ठान ली, हुँ, ओके, तो नेक्स्ट पर 100 तो 100 करूँगा यही चीज़ पे, ओके। हुँ, हुँ, तो मैंने हुँ, क्या किया, मतलब 2 टीचर लिया, एक जस्ट प्रैक्टिस खेलने के लिए, ओके, और एक पढ़ाने के लिए हुँ, मैथ्स, ओके। हुँ, एंड हुँ, हाँ, देन मैं मैथ्स करता था, आई थिंक एक-एक चैप्टर पे, आई थिंक आप जानते होंगे, आप तो साइंस लिए हो ना? हाँ, हाँ, आपका एचएस पे साइंस था ना? ओके, तो आई हाँ, थिंक 200 से 250 होगा मैथ्स, ओके। तो मैंने हाँ, मतलब हाँ, पेज नंबर मेरा हो गया था, मतलब पेज नंबर मेरे को हुँ, पता चल जाता है, ये मैथ हुँ, यहाँ पे है, ओके, ऐसे करके हुँ, प्रैक्टिस करता करता रहा। देन हुँ, कोरोना के टाइम तो परीक्षा ही नहीं हुआ, तो देन हाँ, मेरे को बिल्कुल, वो आई थिंक वो तो 92 दिया। किस बेसिस पे दिया मेरे को भी हुँ, नहीं पता। 92, हुँ, मैंने बोला हुँ, ठीक है, मतलब हाँ, जिसको जो लोग नहीं पढ़े कोरोना के टाइम उसको पता नहीं है। क्योंकि सब लोगों हाँ, का मौज है, ओके, नंबर तो मिल गया, पास हाँ, कर रहा। बिल्कुल, बट मैंने जो हाँ, मेहनत किया पास था, हुआ, मतलब साइंस ग्रुप के, हाँ, वो तो तो मेरा तो ग्रेट मेहनत हाँ, पूरा बेकार ही चला गया। बट बहुत हुँ, कम नंबर आया, मतलब 92 आया था हुँ। एचएस पे, ओके। पर बहुत बच्चों तो के लिए यही बहुत प्रॉफ़िट की चीज़ हो गई कोरोना के आना, कि अच्छा होता है हाँ, कोरोना आ प्रॉफिट गया। मतलब जो लोग जो मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे बहुत सारे, मतलब ऐसा पास्ट का फ्रेंड हुँ, नहीं, मैं जानता हूँ जिस फ्रेंड्स को, हुँ, वो आई थिंक पास भी नहीं कर हुँ। पाते। बहुत बढ़िया हाँ, रिजल्ट बिल्कुल। लेके बैठा है, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है। तो देन मैं वही है भी मेन उसी चीज। कैटेगरी में हूँ, मैंने 10th का एग्ज़ाम नहीं दिया था, पास आउट आ, हो गई थी। आ, मैं 10th का एग्ज़ाम नहीं दिया था मैंने, कोविड में ही वो पास 10th आउट हो के गई थी। ओ आई थिंक कोविड में हाँ, मैंने एचएस दिया था, ओके। सो वही है, मतलब बहुत, मतलब जो लोग नहीं पढ़े उसके तो मौज है भाई। एंड मौज जो है। हम लोग थे, जैसे कि कोरोना के टाइम पढ़ने का मेरा चालू हुआ था, क्योंकि मैं मेरा हुँ, स्टडी के अंदर उतना फोकस नहीं था। मैं मतलब हुँ, 11 से मैं प्रोग्रामिंग वगैरह करता था, ओके, कोडिंग वगैरह हुँ, इंजीनियरिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता था मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बन सकता हूँ, क्योंकि मेरा मैथ स्ट्रांग है तो मैं वही कर सकता हूँ। और मेरे को कुछ ऐसा हुँ, पैशन फॉलो वगैरह कुछ नहीं करने आता था, क्योंकि मेरे साथ जो दोस्त वगैरह हाँ, थे, कोई हुँ, जो आर्ट, जो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग वगैरह करते हैं,
कोई कुछ और हाँ, करते हाँ। हैं, तो मेरे को कुछ चीज़ों के अंदर मन हुँ, नहीं लगता। तो मैंने क्या किया, कोरोना के टाइम एक से हुँ, मतलब आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। ग्राफ़िक डिज़ाइन हुँ, किया, वीडियो एडिटिंग किया, हुँ, कोडिंग किया, हुँ, गेम डेवलप करना सीखा, सब कुछ कर लिया। देन मैं आया था आई थिंक एआई, वो अभी जो बूम में है ना, जो एआई वगैरह है ना, हाँ, वो हाँ, हाँ, एआई का जो कोड वगैरह लिखते थे, उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट हुँ, बहुत ज़्यादा आ गया था, जो बोलते हैं डेटा साइंस। ओके। हाँ, हाँ, एंड डेटा साइंस हुँ, करने के लिए आपको मैथ्स बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बहुत एंड ज़्यादा मेरे को हाँ, भी लगता बिल्कुल। था ओके, मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग है, कर लेंगे। हुँ, तो मेरे को ऑफर भी आया था हुँ, 2-3 जगह से। हुँ, एक था आई थिंक गोल्डमैन हुँ, सैक्स करके, तब मैं 12 में था। हुँ, ओके, 12 में था, हुँ, मेरे को ऑफर आया था आई थिंक वो, आपने सर्च हुँ, करेंगे तो पा जाएँगे, मतलब हुँ, हुँ, देख पाएँगे। वहाँ पे ऑफर आया था। हुँ, एंड हुँ, और एक ऑफर आया था ओयो से। ओके, ओयो एज़ ए हाँ, जूनियर हुँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, ओके। हुँ, देन मेरे को हुँ, पता ही नहीं था ये सब क्या होता था। ओके, बट मैं प्रोग्रामिंग हुँ, करता था। हाँ, एंड मैं लिंक्डइन, हुँ, आई थिंक आपने सुना होगा लिंक्डइन। हाँ, बिल्कुल, हाँ, हाँ, हुँ, लिंक्डइन पे मेरा कंटेंट वगैरह डालता था एंड मेरा अचीवमेंट वगैरह डालता था। तो उसी से ही हुँ, मेरे को रीच आउट किया था वो जो गोल्डमैन सैक्स एंड ओयो का जो फाउंडर था, नहीं फाउंडर हाँ, नहीं, वो जो हुँ, मैनेजमेंट डायरेक्टर था आई थिंक, एमडी। मैनेजमेंट तो हाँ, उन्होंने कांटेक्ट हुँ, किया था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरा 12 का एग्जाम था, बट वो होया मतलब देना नहीं पड़ा मेरे को। ऑलरेडी हो हुँ, चुका था। हुँ, देन मैंने हुँ, बिजनेस पे शिफ्ट किया। अभी तो मतलब 3 अवार्ड वगैरह जीता हूँ, मतलब बेस्ट यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द हाँ, ईयर एंड हाँ, आई वो मैंने थिंक बेस्ट चेकआउट एसीओ एंड किया एसएमओ था। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, वो करके बहुत सारे हुँ, अवार्ड। अभी भी 2 अवार्ड पेंडिंग है। आई हुँ, थिंक दिल्ली में होगा इस जनवरी के बाद। हुँ, देखते हैं, मतलब नॉमिनेट तो कर ओके, दिया। आई थिंक सिलेक्ट होता हो कि ओके, नहीं। ओके, बहुत अच्छे। तो मैं हाँ, बेसिकली 2 चीज़ें बताना चाहूँगी, हाँ, बहुत हाँ। इम्पोर्टेंट जो भी इस लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए, कि 2 हाँ, हाँ, फ्रॉड हाँ। चीज़ें बहुत होती हैं। एक होती है कि हुँ। आपको पहले वो एडवर्टाइज़ देंगे कि ई-कॉमर्स शूट है, फ्लिपकार्ट का, अमेज़न का, मिंत्रा हाँ, का हाँ, हाँ। और आप अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे आएगा कि आप पहले अपना 5,000 6,000 का पोर्टफोलियो शूट करवा लीजिए हमसे। पोर्टफोलियो शूट एज़ अ प्रोफेशनल फ़ोटो शूट करते हैं वो लोग, जिसमें आपको कुछ हुँ, नहीं, हुँ, हुँ। खर्चा सब आप ही का होगा, कोई प्रॉफ़िट नहीं होना आपका उसमें। सिर्फ़ ओके। बेवकूफ़ बन जाएँगे आप, अपना 5-6 हज़ार रुपए वहाँ वेस्ट कर देंगे और वहाँ पे आपको कोई भी शूट नहीं मिलने वाला। फ्लिपकार्ट, अमेज़न का शूट बिल्कुल नहीं मिल रहा है ना, वो आपको एडवर्टाइज़ करके नहीं बुलाएँगे। जो मॉडलिंग एजेंसी वो हायर करते हैं, वो बहुत ही ब्रांडेड मॉडलिंग एजेंसी होती है, उनके पास बहुत सारी मॉडल्स होती हैं, तो वो ऐसे इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भी ऐड नहीं देंगे कि प्लीज़ आप अप्लाई करिए, फीमेल हुँ। मॉडल चाहिए। ऐसा कुछ अप्लाई करने के लिए नहीं बोलते हैं। तो ऐसी जगह पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस लिया है मैंने। तो वो मुझे इतना था कि हाँ, ये फ्रॉड होते हैं, तो मैंने कभी इतना वो नहीं किया। क्योंकि फैमिली प्रेशर भी नहीं था मेरे ऊपर कि नहीं हुँ। अब ये कर रही हो तो यही करके दिखाओ। तो मुझे था कि सपोर्ट है फैमिली का, तो फिर मैंने जल्दबाज़ी में कोई चीज़ की नहीं इन सब चीज़ में। और हुँ। एक और मुझे ऑफ़र आया था, बहुत अच्छी जगह से आया आया था वो ऑफ़र। टी सीरीज़ सुना है आपने? टी हुँ, 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 सीरीज़ हुँ, हुँ। ना? हाँ, जो तो वेब वही सीरीज़ था वगैरह बट बनाते हैं ना? हाँ, हाँ, बट वो हरियाणा वाला था। टी सीरीज़ हरियाणवी करके था, टी सीरीज़, तो हाँ। रियल था। हाँ, नहीं, मतलब नहीं, टी वो सीरीज़ में सॉन्ग वगैरह हिंदी भी है। प्रोड्यूस करता है। हाँ, 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 सॉन्ग सॉन्ग वाला। वगैरह तो प्रोड्यूस करता है टी ना? सीरीज़ हाँ, हाँ, हाँ। तो टी हाँ, सीरीज़ हाँ। पंजाबी भी होता है जिसमें सिर्फ़ पंजाबी सॉन्ग्स वो रिलीज़ हुँ। करते हैं। टी सीरीज़ मराठी भी होता है, बंगाली भी होता है और टी सीरीज़ हुँ, हुँ। हरियाणवी भी है। तो उससे मुझे ऑफ़र आया था सॉन्ग का, तो मैं तो काफ़ी खुश हो गई, चलो ठीक है, वो जेन्युइन था, वो फेक नहीं था, बिल्कुल फेक नहीं था। तो तो क्योंकि फिर मेरा मॉडलिंग लाइन चल चुका था, उसके बाद मुझे ऑफ़र आया था, तो फिर वो जेन्युइन ही था। ओके, और उसके बाद फिर मुझे उन्होंने सॉन्ग का भेजा, ऑडियो भेजा, रॉ ऑडियो भेजा कि ओके। ये ऐसा-ऐसा सॉन्ग है, हरियाणवी सॉन्ग था। तो मुझे लगा ओके ठीक है, मैं कर लूँगी, क्या है? तो उन्होंने फ़ोटोज़ वग़ैरह जो कि मैंने पहले ही सेंड किया था, तो उन्होंने मुझसे एक फ़ॉर्म फिल करवाया कि आप इस फ़ॉर्म को फिल करिए, इसमें येस, नो लिखना था, कि मतलब आप किस टाइप का शूट कर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे शूट्स थे, इनर वियर शूट्स वग़ैरह, तो सब में तो नो लिखा मैंने। तो एक उसमें था कॉम्प्रो, एक वर्ड था कॉम्प्रो। तो मैंने उसके लिए येस कर दिया और मैंने इतनी सारी वो इतनी बड़ी लिस्ट थी कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और उसमें कॉम्प्रो आया तो मैंने उसपे येस कर दिया। तो सामने से मुझे कॉल आया कि आप कॉम्प्रो के लिए रेडी हैं?
तो मैंने कहा कि हाँ, मैं रेडी हूँ, थोड़ा मैं सोच के बोली, तो उन्होंने बोला, "आपको पता है कॉम्प्रो क्या होता है?" मैंने कहा, "नहीं।" तो उन्होंने मुझे शॉर्टकट में ऐसे बताया कि आपको जो सिंगर हैं, उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा, "हाँ, नो प्रॉब्लम।" ओके। तो मेरे पापा तो उन्होंने बोला कि तो मैं जब ऐसा मेरा कैजुअल जवाब था कि, "हाँ, नो प्रॉब्लम, मैं कर लूँगी।" तो उन्होंने कहा, "बट आपको अकेले में करनी पड़ेगी।" तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं कहीं भी शूट पे जाती हूँ तो मेरे पापा साथ में जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हुँ, ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको अकेले में करना पड़ेगा, आप फ्रेशर हैं एकदम से। मैंने कहा हाँ, ये मुझे म्यूज़िक एल्बम में तो कोई वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फ्रेशर हूँ इस चीज़ में। तो उन्होंने बोला, आपको कॉम्प्रो मतलब नहीं पता तो आपने फिर क्यों किया? तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे नहीं पता था, तो आप मुझे बताइए क्या है कॉम्प्रो? तो उन्होंने कहा कि मतलब उसमें आपको अकेले सिंगर के साथ मिलना पड़ेगा। तो मैंने कहा, तो थोड़ा-थोड़ा मुझे लगा कुछ कि हाँ, गलत है। तो उन्होंने हुँ। कहा, आप इसको सर्च कर लीजिए। मतलब वो कॉम्प्रो कह रहे थे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कहा एक बार भी। तो कॉम्प्रो ओके। को मैं क्या ही समझूँ कि क्या कॉम्प्रो? हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप गूगल पे सर्च करिए कि कॉम्प्रो क्या होता है। तो मैं गई गूगल पे सर्च किया मैंने, तो उन्होंने बोला सर्च करके मुझे बताइए, तभी मैं आपकी प्रोफ़ाइल आगे हुँ, सिंगर के पास सेंड करूँगा। क्योंकि आप सेलेक्ट हो जाएँगे तुरंत, आपका मतलब ऐसा है तो आप तुरंत सेलेक्ट हो जाएँगे। तो आप बोली तभी मैं सेंड करूँगा, सेंड करने के बाद फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा हाँ, रुकिए। तो मैं टाइम माँगी उनसे। मैं गूगल पे सर्च की तो उसमें लिखा था कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो मुझे क्लिक किया, अच्छा कि मतलब किस सेंस में ये कह रहे हैं। तो मैंने उनको सीधा हुँ, मना कर दिया कि नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक, उन्होंने मुझे फ़ोर्स भी नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर उनका जब वो सॉन्ग रिलीज़ हुआ, तो वो जो सॉन्ग किया, इस टाइम पे बहुत मतलब पॉपुलर हो चुकी हैं, वो जो एक्ट्रेस उसमें हैं, तो इस टाइम बहुत पॉपुलर हो चुकी हैं वो एक्टर, तो मैं उसका नाम नहीं लूँगी। तो उनका मतलब जब पोस्टर आया सॉन्ग का, तो उन्होंने मुझे सेंड किया कि ये सॉन्ग का पोस्टर आ गया है। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो नेक्स्ट डे वो सॉन्ग हुँ, रिलीज़ हुँ। हुआ। तो जब सॉन्ग रिलीज़ हुआ, उन्होंने मुझे सेंड किया कि देखिए यही सॉन्ग था, अगर आज आप होती, मतलब आप एग्री हो गई होती तो ये सॉन्ग आज आपका होता। तो फिर मुझे लेकिन कोई अफ़सोस नहीं हुआ कि नहीं यार, मुझे कर लेना चाहिए था, ऐसा कोई अफ़सोस मेरे अंदर नहीं आया। मैंने कहा नहीं ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम कोई आएगा बिना विदाउट कॉम्प्रो कोई आएगा तो फिर आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर ओके। मोस्टली कॉम्प्रो वाले ही आते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने नोटिस किया, मतलब मैं तो उनसे कॉन्टैक्ट में आ ही गई थी, कि वो जो लड़की थी, मतलब जो उसने काम, मतलब उस वाले वीडियो में काम किया, वो लड़की हुँ, आने वाले नेक्स्ट 3 टू 4 सॉन्ग्स में वही थी, सेम वही थी। और आज वो काफ़ी ओके। पॉपुलर हो गई है इस टाइम पे, काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी उसके फॉलोवर्स हैं। हुँ, मतलब एक होता है ना, सेलिब्रिटी फेस बन चुकी है वो। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि देखिए आज ये इतना वो हो गई हैं, आगे बढ़ गई हैं। उस दिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज भी शायद आप वहाँ पे होती। तो फिर मुझे लगा कि मैंने जो किया उसके लिए मैं सैटिस्फाई हूँ, मेरे पेरेंट्स सैटिस्फाई हैं, मुझे ये चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि आज मैं ओके। उतनी पॉपुलर हो चुकी होती कि अपना सब कुछ, मतलब जो रिस्पेक्ट होती है वो खुद की नज़र में होनी चाहिए। तो हाँ, मैं खुद की नज़र में रिस्पेक्टेड फ़ील कर रही हूँ कि मेरे अंदर टैलेंट अगर है, तो मुझे किसी के साथ कुछ भी कॉम्प्रो करने की ज़रूरत नहीं है। जिससे करना है, एकदम, जिससे मेरे एकदम। अंदर टैलेंट है तो वो आएगा। मैं शक्ल-सूरत दिखा के और कॉम्प्रो करके आगे नहीं बढ़ना चाहती। टैलेंट है मेरे अंदर तो मुझे वर्क मिलेगा। और मुझे यस। मिला वर्क, लेट से मिला, ठीक है मानती हूँ, उसके 1 साल हाँ, बाद मुझे मिला, पर म्यूज़िक एल्बम मैंने कर लिया। तो ये चीज़ मेरे लिए एक अच्छा हाँ। एक्सपीरियंस था कि अगर टैलेंट है तो बिल्कुल मिलेगा, कि किसी के सामने भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इन सब हुँ, चीज़ों में बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा। हुँ। तो मेन चीज़ यही बहुत बहुत आपको ज़्यादा सुना इमोशनली जाता है। ब्लैकमेल करेंगे। हाँ, हुँ, कि आपको मैं 1.5 लाख रुपए दूँगा या 2 लाख रुपए दूँगा। क्यों दोगे भाई तुम मुझे? क्यों ओके। दोगे? मेरे तो टैलेंट तो होना चाहिए। शक्ल देख के 1.5 लाख हुँ, रुपए देंगे। हुँ, अवेयर बोलो, रहना बोलो। चाहिए, बहुत ज़्यादा अवेयर रहना, हुँ, लड़कियों को ख़ास करके। लड़के तो ठीक हाँ, है, तो उनका कोई इतना होता नहीं है, बट लड़कियाँ बहुत यूज़ की जाती हैं। और वही लड़कियाँ यूज़ ओके, होती हैं जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है। ओके, फिर ओके। उनके अंदर ये होता है ना कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और सामने से ऑफर आ रहा है, तो ये चांस बहुत अच्छा है कि पेरेंट्स को प्रूफ करना है मुझे। जहाँ पेरेंट्स का सपोर्ट होगा तो बिल्कुल, अगर पेरेंट्स अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, तो बच्चे शेयर करेंगे कि ऐसा-ऐसा ऑफर आया है। और पेरेंट्स इतने समझदार हैं कि बच्चों को समझाएँगे।
बट पेरेंट्स हुँ, बच्चे ये भी डरेंगे ना कि पापा से कैसे शेयर करें या मम्मी से कैसे शेयर करें। और बहुत लकी हूँ कि मतलब मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं कि मैं उनसे हर तरीके की बात, अगर कोई मुझसे बदतमीज़ी से भी बात किया होता है या कोई गंदी भी बातें कोई कर देता है कि ऐसा-वैसा, तो मैं तुरंत शेयर करती हूँ, चाहे मेरे पापा हों, चाहे मेरी मम्मी हो। मैं उनसे बिल्कुल बिल्कुल भी हम लोग बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। बहुत मैं सब कुछ शेयर कर देती हुँ। हूँ और मेरे लाइफ में चीज़ें अच्छी होना स्टार्ट हुई हैं। मेरा एक फ्रेंड है तो जब से वो मतलब मैं उससे कॉन्टैक्ट में आई हूँ, मतलब होता है ना एक लकी पर्सन होता है लाइफ में कि हाँ, कोई हाँ। लकी पर्सन मिल जाए। तो 1 साल पहले तक तो ये मॉडलिंग वगैरह कुछ था नहीं, बस था कि हाँ, हुँ। करना है। बट ऐसा कोई प्रोफ़ेशनली वर्क किया नहीं था मैंने। जो करती थी खुद ही करती थी। तो जब से वो लकी पर्सन आया तो एक लकी चार्म मेरा हुआ। उसके बाद से फिर लाइफ पहले बहुत पास्ट में मेरा बहुत-बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। वो सब नहीं बोलूँगी बट बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। तो जब से वो चीज़ें हुई, आज मैं जो हूँ, जैसा भी आगे हो रहा है, सब उस लकी चार्म वज़ह से हो रहा है। इतना पता है मुझे। हाँ। एकदम बढ़िया, बढ़िया। जो आपको हुँ। हमेशा सपोर्ट करे आप मतलब कुछ चीज़ें जो आप अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर पा रहे हैं, बहुत सी बातें होती हैं। तो वो एक हाँ। होना चाहिए पर्सन जिसे आप कर सकें, जो आपको सही-गलत बता सके, सही-गलत बता सके। ऐसा होना चाहिए, जो आपका मिसयूज़ कर ले ऐसा नहीं होना चाहिए। हुँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस हुँ। आज के दिन के अंदर जो फ्रेंड्स वगैरह होता है वो मतलब आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देता है। कुछ भी बोलो। हाँ, हाँ, डिमोटिवेट करेंगे, "अरे! तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अरे! कुछ नहीं होगा।" और हुँ, जो मेरा फ्रेंड है वो कहता है कि कभी ऐसा होगा कि ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना कि मंथली सैलरी वाली चीज़ नहीं है, कि आना ही आना है, हर महीने आएगा ही। तो ये है कि उसने यही बोला कि कभी शूट्स मिलेंगे, कभी बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कोई-कोई मंथ ऐसा जाएगा तुम्हें एक भी शूट नहीं मिलेगा। बट तब हाँ। पेशेंस रखना है। उस टाइम पे ये हुँ, नहीं करना है कि कोई गलत कदम उठा ले कि यार अब तो मेरा एक बन चुका है कि हाँ, संस्कृति द्विवेदी एक मॉडल है और फिर उस चीज़ को बरकरार करने के लिए मैं कोई ऐसा गलत काम कर लूँ कि यार यहाँ शूट्स नहीं मिल रहे हैं और लोगों की नज़र में मैं मॉडल हूँ, तो मैं कोई गलत चीज़ अब करना ही पड़ेगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा ताकि शूट्स मिल जाए मुझे। ताकि जो चीज़ चली आ रही है कि शूट्स होते हैं मेरे या मैं मॉडल हूँ, तो वो चीज़ हुँ। बरकरार रहे। इस चीज़ के लिए कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना, किसी मंथ शूट मिलेगा, किसी मंथ नहीं मिलेगा। हाँ, नॉर्मल सी चीज़ है। पेशेंस बहुत बट ज़रूरी है। ये है बट ये है, एक चीज़ है टच वुड कि जितना मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट जितना लोग मंथली काम करके जितनी उनकी पूरी मंथ की मेहनत होती है, तो वो 1 दिन की जो सैलरी आती है, तो ये कैपेबिलिटी है कि वो इस 1 दिन के हुँ, शूट से मैं वो मंथली सैलरी अपनी ले लेती हूँ। जितना आज नॉर्मल हुँ, इंसान पूरे मंथ काम कर रहा है, फिर जाके उसे 1 दिन वो सैलरी मिलती है, तो मुझे वो 1 दिन के शूट से मिल जाती है। तो ये भी है कि हाँ, पैसे की कोई वो नहीं है कि मुझे और पैसे के पीछे भागना है, कि 1 दिन में 10-10 शूट कर लूँ या ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, पैसे के पीछे नहीं भागना है, ये मेरा था। मुझे ये भी था कि ना कि ठीक है, मुझे अपने शौक के लिए मॉडलिंग करनी है। एक शौक था हुँ, कि हाँ, मुझे फ़ैशन में शौक है या मुझे करना है, तो मुझे मॉडलिंग करनी है। कुछ लोग के अंदर ये होता है, दूसरों को देख के आता है कि मैंने हुँ, इसको देखा, ये लड़की बहुत सुंदर लग रही है, मैं भी ऐसे सुंदर बन जाती हूँ, मैं भी मॉडल बन जाती हूँ। बट वैसा नहीं होता, हर सुंदर इंसान मॉडल नहीं होता। हुँ, बहुत सुंदर लड़कियाँ हैं, कैटरीना कैफ से भी बहुत सुंदर-सुंदर लड़कियाँ हैं बट उस लेवल पे नहीं हैं। टैलेंट होना चाहिए, सुंदरता ही सिर्फ़ काम नहीं देती है। हर हुँ, सुंदर लड़की सोचे कि अरे एकदम। मैं भी तो मॉडल हूँ, मैं इससे सुंदर हूँ, मुझे भी काम मिल सकता है। तो ऐसा नहीं होता, सुंदरता ही नहीं, बहुत ही टैलेंट होना चाहिए तुम्हारे अंदर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हुँ, कैमरा फेस करना आना चाहिए। जो लड़कियाँ ये बोलती हैं ना मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं तो कर ही सकती हूँ, कैमरे के सामने वो कभी नहीं बोल पाती, कभी नहीं बोल पाती वो। वो सिर्फ़ पीठ पीछे बोल सकती है कि हाँ, मैं सुंदर हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, अरे मैं तो इससे अच्छा कर लूँगी। बट वो कैमरे के सामने फेस करके बात करना और हुँ, 10 अनजान जैसे मैं जो अभी मेरा शूट था म्यूज़िक एल्बम हुँ, वाला, हुँ, तो जो हमारे प्रोड्यूसर थे शैलेंद्र द्विवेदी, तो उनकी भी हुँ। सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। भोजपुरी आप जानते हैं भोजपुरी लैंग्वेज या भोजपुरी मूवीज़ वग़ैरह? नाम सुना है आपको पता मतलब है? मूवीज़ वगैरह भी पता है, मैंने कभी नहीं देखा भोजपुरी बट लैंग्वेज है, जैसे हाँ, बंगाली लैंग्वेज है, वैसे नाम के साथ भोजपुरी भी एक कंफर्टेबल हूँ। लैंग्वेज
हाँ, 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 हाँ। हाँ, भोजपुरी एक लैंग्वेज है। तो उसमें ना मतलब आजकल भोजपुरी लैंग्वेज मतलब भोजपुरी जो मूवीज़ लैंग्वेज नहीं, भोजपुरी जो हुँ, हुँ, हुँ। मूवीज़ हैं और जो उसके सॉन्ग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो चुके हैं। क्योंकि उसमें बहुत गंदी-गंदी चीज़ें दिखाई जाती हैं, मोस्टली बहुत हुँ, गंदी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो जो शैलेंद्र द्विवेदी हैं, वो सिंगापुर में हैं, सिंगापुर के हैं। हैं इंडियन ही बट अभी सिंगापुर में हैं, वहाँ पे उनका रहता है। तो वो उनका मदर टंग भोजपुरी है। तो उनकी ये ओके। सोच है कि जो हमारा मदर टंग है भोजपुरी लैंग्वेज उसको इतना बदनाम करके रखे हैं तो वो अपनी मदर टंग लैंग्वेज में कुछ क्लीन कंटेंट बनाना चाहते हैं मतलब सॉन्ग्स हो हुँ। भोजपुरी के बट एकदम क्लीन कंटेंट हो जैसे हम लोग बॉलीवुड वगैरह मतलब इतना वल्गर नहीं हाँ। बट जैसे नॉर्मल सब लोग देख सकें इस टाइप सॉन्ग उनको बनाना है हुँ। तो उनका फिर मैं उनसे कनेक्ट हुई थी बहुत पहले जब उनका पहला सॉन्ग रिलीज हुआ था उसके पहले ही मैं उनसे कनेक्ट हुई थी तो उन्होंने मुझे तो कहा था कि आप हाँ लोग मैं कैसे आपको मिले काम थे? दूंगा हाँ हाँ तो मैं उस टाइम पे काफी जगह मैं सबको मैसेज करती थी इंस्टाग्राम पे डीएम करती थी कि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी हो तो मुझे बताइएगा तो मुझे शैलेंद्र द्विवेदी की आईडी आई डोंट नो कैसे मिलेगी बट मिल गई तो उनका कनेक्ट भोजपुरी करके एक पेज था तो मैंने उस पर अप्लाई किया हुँ। तो मुझे रिप्लाई आया कि हाँ ठीक है हमारा एक सॉन्ग आने वाला है तब तक उनका कोई सॉन्ग रिलीज नहीं हुआ था तो एक पहला सॉन्ग उनका रिलीज होने वाला था तभी से कनेक्टेड हूँ मैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमारा सॉन्ग आने वाला है आप उस पर रील बनाइए तो हम आपका देखेंगे कि मतलब कैसा है आपकी एक्टिंग या क्या है तो मैंने कहा ठीक है तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है बना लेंगे रील बनाएंगे तो मैं वैसे ही बनाती हूँ बना लूंगी और क्या तो मैंने रील बनाया उन्होंने काफी तारीफ की कि हाँ ठीक है अच्छा है हम आपको वर्क देंगे तो उस बात को लगभग 1 साल होने वाले हैं तो फिर मुझे लगा कि ठीक है लोग ऐसे बोलते हैं तो मैंने बहुत ज्यादा फोर्स भी नहीं किया उनको कि हाँ आपने दिया नहीं या किया नहीं उसके बाद उनके 2-3 सॉन्ग्स आए हुँ। मैंने सब पे रील बनाया उन्होंने मुझे मैस मतलब लोग कनेक्टेड थे तो उन्होंने फिर बोला कि दिवाली के बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कोई म्यूजिक एल्बम मैं आपको उसमें लूंगा मैंने कहा ठीक है फिर भी उसमें फिर कोई बात नहीं हुई तो उसके बाद फिर अभी अचानक से उनका मैसेज आया मेरे पास कि आप कहाँ पे हैं मैंने कहा प्रयागराज में हूँ तो उन्होंने कहा बनारस जा सकती हैं मैंने कहा हाँ अगर शूट होगा तो जा सकती हूँ तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग मतलब स्वाति मिश्रा हैं बहुत अच्छी भजन मतलब सिंगर हैं वो तो जो पीएम मोदी हुँ। हैं कुछ दिनों पहले उनका उन्होंने सॉन्ग ट्वीट किया मतलब इस टाइम काफी फेम हो गया है उनका ओके। तो वो सॉन्ग हाँ तो वो सॉन्ग उन्होंने गाया था स्वाति मिश्रा ने जो मेरा सॉन्ग रिलीज हुआ है हुँ, हुँ। वो सॉन्ग स्वाति मिश्रा ने गाया था फीमेल वॉइस में तो उन्हीं का उनको मेल वर्जन आना था तो उन्होंने हमारी फिर बात हुई उन्होंने कहा कि स्वाति मिश्रा ने गाया है फीमेल वर्जन हमें मेल वर्जन चाहिए तो उसमें हम चाहते हैं कि आप लीड लीड एक्ट्रेस का वर्क करें मैंने कहा ठीक है फिर हमारी ओके। बात हुई सब कुछ हुआ और ऐसे हमारी मीटिंग हुई जूम मीटिंग हुई सब कुछ उसी पे होगा मतलब वो सिंगापुर में है मैं इंडिया में हूँ ओके। हमारी कभी ऐसे फिजिकली मीटिंग नहीं हुई जो हुआ अभी तक इंस्टाग्राम पे और वो पहली बार वीडियो कॉल पे हुई थी जो हमारे शूट के एक दिन पहले हुआ था जूम मीटिंग में हुआ था वो पहली वीडियो कॉल थी तो यही होता है जो जेन्युइन लोग होते हैं वो आपको मिल जाएंगे जैसे हमारी बात हुई थी 1 साल हुँ। पहले पर अब सॉन्ग आया हाँ। मेरा 1 साल बाद आया तो होता है अगर मतलब लोग होते हैं जल्दबाजी में ना जो मिलता है वही कर लेते हैं तो ये नहीं करना है कि जो मिले वही कर लें वेट करिए हुँ। पेशेंस करिए काम अपने अगर टैलेंट है तो काम जरूर आएगा हाँ टैलेंट नहीं है तो भाई जो मिलेगा वो करना ही पड़ेगा हाँ और अगर टैलेंट है तो बिल्कुल आप इस एटीट्यूड में रहिए ना कि आपके पास टैलेंट है रिजेक्ट करिए अगर कोई चीज आपको हुँ। गलत लग रही है उसको तुरंत रिजेक्ट करिए नो मीन्स नो बिल्कुल उसमें फिर हाँ देखते हैं या पेरेंट्स मना कर रहे हैं ये सब नहीं आपको नहीं करना मतलब नहीं करना टैलेंट है आपके पास ऐसे 20 लोग आ जाएंगे हाँ तो इन हुँ। लोग के लिए आपको कॉम्प्रो करने की जरूरत नहीं है ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए आप कॉम्प्रो कर लें हुँ। तो जो ये जो आप फैशन मॉडलिंग वगैरह कर रहे हो तो इसका थोड़ा बहुत जो लोगों के साथ मिसकंसेप्शन अभी है जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं ये हाँ थोड़ा सा बोल्ड टॉपिक के ऊपर है बहुत मतलब बहुत सारे हम्म लोग बहुत कमेंट करते हैं तो एज सच बहुत सारा मिथ्स अभी बन चुका है तो आप उसको कैसे बोलोगे जैसे कि हर किसी का हाँ सही है तो गलत भी होता है बट सही कौन हाँ कौन सी देखिए चीज है आप थोड़ा सा बताइए हाँ देखिए पहली बात तो एक मेरा एक डायरेक्टर से डायरेक्टर नहीं प्रोड्यूसर से बात हुई थी
तो उन्होंने कहा था हुँ, बोल्ड कंटेंट है, तो मैंने उनको मैसेज किया कि नहीं, मैं बोल्ड कंटेंट नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि कभी ओके। फ्यूचर में करेंगी? मैंने कहा नहीं, कभी नहीं, मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर इस लाइन में आपको जाना है, तो आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा, ये तो कंपल्सरी ही है। और लोगों के भी माइंड में कहीं न कहीं सब जानते हैं, सब सोचते हैं कि अगर इस लाइन में लड़की जा रही है, तो उसको करना ही पड़ेगा। छोटे-छोटे कपड़े पहनने हुँ, पड़ेंगे या लड़कों के साथ ये सब, मतलब बहुत लोगों के मन में ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। बट वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा तो नहीं है हुँ, कि सारी चीज़ें सारी जैसे बहुत सारे लहंगे के शूट्स भी होते हैं, बिकनी के शूट्स भी हाँ, होते हैं। वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है ना कि आप लहंगे का शूट चूज़ कर रही हैं या बिकनी का शूट चूज़ कर रही हैं। वो तो आपके ऊपर टोटली आपके हुँ, ऊपर डिपेंडेंट है। आपको बिकनी का नहीं करना तो आप रिजेक्ट मुझे ज़िवामे ब्रांड है, आप सर्च भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड है, इनरवियर का। ओके, तो ज़िवामे से मुझे ऑफ़र आया था, उससे एक शूट का मुझे ₹70,000 मिल रहा था। मतलब एक चेंज का। 1 दिन का शूट था, मतलब 1 दिन का शूट था, तो एक ही ड्रेस में तो शूट होता नहीं पूरे दिन। चेंजेस होते हैं हुँ, कि हाँ, अलग-अलग उसमें। तो इनर वियर का शूट था वो और 1 दिन में कम से कम 5 से 6 चेंजेस थे। तो मुझे उससे मतलब ओके, ब्रांडेड था, इंटरनेशनल ब्रांड था, उसका ऑफ़र आया था। तो वो मतलब एक चेंज का 70,000 था। तो मैं 1 दिन में 2-3 लाख रुपए हुँ, आराम से कमा ली, अगर मुझे चाहिए होता तो। बट मैंने सीधा वो इतना ट्रस्टेड ब्रांड था, तो भी मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। और लोग हुँ, जैसे बोलते हैं वल्गैरिटी दिखाते हैं, तो वो आप चूज़ करिए ना। आपको अगर आप मूवी कर रहे हैं, बाय चांस मूवी मिल रही है, तो आप ऐसी मूवी कर ही क्यों रहे हैं? आपको स्क्रिप्ट पहले पढ़ाई जाती है ना, कि स्क्रिप्ट में ये चीज़ें हैं। हुँ, मुझे 2 भोजपुरी मूवी का ऑफ़र आया। ओके, भोजपुरी से मैं बहुत मूवीज़ वग़ैरह से बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ़ वल्गैरिटी दिखाते हैं, जो मैं बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं हुँ, कर सकती। तो वो मेरे ऊपर टोटली डिपेंड करता है ना, कि मुझे क्या करना है। मुझे अगर आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मैं ब्राइडल शूट्स ज़्यादा हुँ, करती हूँ, लाइक इंडियन वियर का जो हुँ, रहता है। हुँ, मैं उस पे ज़्यादा जो फ़ोकस करती हूँ। ट्रेडिशनल तो वो मेरे ऊपर डिपेंड है। हाँ, ट्रेडिशनल, और मुझे हुँ, ट्रेडिशनल से बहुत प्यार है। मैं वेस्टर्न से काफ़ी दूर वैसे भी रहती हूँ, बट हाँ, वो शौक है, पहनना हुँ, पड़ेगा ही, वो तो है ही कि ये पहनना है, वो तो आजकल सभी पहनते हैं इतना। बट वो मेरे ऊपर डिपेंड है हुँ, ना कि मैं कैसा शूट चाहती हूँ या कैसा करना चाहती हूँ। जो लोगों के अंदर ये चीज़ है कि बहुत गंदा है या बोल्ड है, तो आप मत करिए, आपको बोल्ड का बहुत ऑफ़र आएगा। पहले बोल्ड का ही ऑफ़र जो हुँ, वो लोग ढूँढते रहते हैं कि न्यू मॉडल्स कौन आ रही हैं। इन्हें चाहिए, तो वो उस हिसाब से आपको फिर ब्रेन वॉश करते हैं कि आप ऐसा करिए, आपको ऐसा शूट में एक बॉडी पेंट शूट होता है जिसमें आपको लाखों रुपए मिलते हैं। अब बोला क्या जाता है उसमें, ओके, मुझे आया था ऑफर, बॉडी पेंट शूट रहता है, उसमें आपकी पूरी बॉडी पे सिर्फ पेंट होगा। मतलब उसमें आपको फेस समझ में ओके, नहीं आएगा कि आप ही हैं। तो मुझे ऑफर आया कि आप ये वाला शूट कर लीजिए। तो मैंने कहा पेमेंट क्या है? पहले तो मैं समझी नहीं उस चीज़ को। मैंने कहा पेमेंट क्या है? तो उन्होंने बोला कि एक शूट ओके, का 2.5 लाख रुपए है अभी। मैंने कहा कहाँ है? उन्होंने कहा दिल्ली में है। मैंने कहा अच्छा, तो शूट क्या है? तो उन्होंने बताया कि मतलब ऐसे ही रहना है, उसपे पूरा पेंट होगा आपके ऊपर। और फेस उन्होंने ओके, मुझे 2-3 रेफरेंस पिक्स भेजी कि इस टाइप से रहेगा, फेस आपका समझ में नहीं आएगा इसमें, और ये जो फ़ोटोज़ रहेंगी, वो इंडिया में नहीं अपलोड होंगी, वो इंडिया से बाहर ओके, जाएँगी। ये सब चीज़ें बोली जाती हैं कि इंडिया से बाहर ओके, जाएँगी ये सब चीज़ें। तो लोग एग्री हो जाते हैं कि हाँ भाई, इंडिया में नहीं, अगर अपलोड होगी इंडिया से बाहर जाएगी तो क्या दिक्कत है। पर ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ आपको बोलते हैं आपका ब्रेन वॉश करने के लिए। वो चीजें हुँ, आप खुद ही सोचिए ना, खुद ही सोचिए कि एक फोटो के लिए 1.5 लाख रुपए, और वो इंडिया से बाहर क्यों ही, हुँ, मतलब क्या क्या लॉजिक है इसमें, क्या ही लॉजिक है। आप अगर उसमें मॉडलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ोटो पोज़, आप कोई भी ऐसी लड़की उठा लीजिए, अपने जो क्रू मेंबर्स हैं आपके, उसी में से कोई फीमेल मॉडल उठा आप कर लीजिए फ़ोटोशूट। क्या ही नॉर्मल उसमें, और बहुत आपको पोज़ की ज़रूरत नहीं रहती बॉडी पेंट में, क्योंकि आपको सिर्फ़ अपनी बॉडी दिखानी है उसमें। तो फिर आप अपने में से क्यों आप ढूँढ रहे हैं किसी को? क्योंकि भाई अपलोड हुँ, होगी, लोगों की बेइज़्ज़ती होगी ही होगी, नॉर्मल सी बात है वो तो। जैसे एक और ऑफ़र आया था हुँ, मेरे पास कि मेरे पास नहीं, मतलब एक है, मेरी थोड़ी जानती हूँ, तो उनको ये ऑफ़र आया कि बहुत ट्रस्टेड था, दिल्ली में ही था, कि वो लोग ओके, मिंत्रा वग़ैरह, फ्लिपकार्ट का शूट कराते थे। तो उनका ये आया कि आप मुझे अपनी, मतलब विदाउट क्लोथ की फ़ोटो भेजिए,
क्योंकि हमें मतलब चाहिए ऐसी फ़ोटोज़ मॉडल्स की चाहिए और बेसिकली चाहिए भी होगी, इतना मुझे नॉलेज नहीं पर हाँ, लगती है फ़ोटोज़ में भी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी-ऐसी फ़ोटोज़ चाहिए क्योंकि इससे हमें ये रहता है ना कि जो हमारी मॉडल है, उसका रियल फ़िगर क्या है। रियल फ़िगर वो ओके। हमारी और उन्होंने बोला वो जो हमारी फीमेल जो हमारी मैनेजर है सिर्फ़ उनके पास वो फ़ोटोज़ रहेंगी, वो फ़ोटोज़ कहीं लीक नहीं होंगी। आप सेंड कर दीजिए, आपको ऐसे-ऐसे मिलेगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल फ़ेक होती हैं, बिल्कुल भी ओके। ट्रस्टेड नहीं रहती हैं सब चीज़ें। हाँ, बिल्कुल नहीं होती हैं। क्योंकि ओके। भाई मुझे भी ऑफ़र आए हैं, वो मैं अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे, वो अलग बात है। पर उनका कोई ऐसा नहीं था कि आप अपनी फ़ोटोज़ ऐसी भेजिए तो मैं आपको सेलेक्ट करूँगा, बिल्कुल नहीं। उनको हम्म। आपको देखना कपड़ों में ही है, तो आप कपड़ों में कैसी दिखती हैं, वो आपको फ़ोटोज़ से उनके पता चल जाता है। अब बिना कपड़ों के हाँ। देखने का क्या ही लॉजिक है? वो तो आपको दिख ही रहा है ना कि मैं एकदम। कपड़ों में कैसी दिख रही हूँ। तो आप इमेजिन करिए मैं कैसी हम्म। दिख रही हूँ, बिना कपड़ों के देख के क्या इमेजिन करने कि आप कैसी लगूँगी आपके इस कपड़ों में। तो कपड़ों में देख के पता सही चलेगा ना कि सही। हाँ, मैं कपड़ों में कैसी लगूँगी मतलब इस और टाइप का भी लड़कियाँ ये फ्रॉड चीज़ें होता कर रहता है। लेती हैं। ओके। और पता है जो कॉम्प्रो वाली चीज़ें होती हैं, कॉम्प्रो वाली जो चीज़ें होती हम्म। हैं, इसमें मेन फ़ॉल्ट लड़कियों का ही होता है। ओके। जैसे लड़कियाँ जैसे मैंने आपको बताया वो लड़की एग्री हो गई, आज वो इतनी फ़ेमस है। तो अगर वो भी एग्री नहीं होती या और भी कोई लड़की एग्री नहीं होती, तो वो लोग क्यों कॉम्प्रो करते? उनको तो यही लगता हाँ है अरे आज सही ये है। एग्री हो गई, कल को वो हो जाएगी। ऑप्शंस तो है नहीं मतलब सबको चाहिए कि हाँ हाँ। भाई मुझे हीरोइन बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो लोग हम्म। बहुत ईज़िली एक नहीं एग्री हुई, दूसरी होगी, दूसरी नहीं तो तीसरी हो जाएगी। सबको पता है। जैसे ओके। होता है ना कि रिश्वत लेना बंद नहीं होता जब तक आप देना बंद नहीं करेंगे। हम्म। हम रिश्वत देते हैं, तभी लोग लेते हैं। वैसे हम एग्री एकदम। हो रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, तभी कोई आगे से आपको इतने खुल के बोल पा रहा है कि हाँ, हमें कॉम्प्रो चाहिए। इतने में हाँ। तो मुझे पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। उन्हें हम्म। पता है कि भाई न्यू-न्यू लड़कियाँ आई हैं, काम के लिए मर रही हैं कि हाँ, कोई भी काम मिल जाए, फेमस हो जाए, तो बिल्कुल कोई भी कर ही लेगा। बहुत सी जैसे मैंने मना कर दिया, ऐसे और भी कोई लड़कियाँ मना कर देती, तो शायद वो ना करते, वो टैलेंट ढूँढते, कॉम्प्रो की जगह वो हाँ। टैलेंट ढूँढते, कि किस लड़की के अंदर क्योंकि कोई टैलेंट है। हम्म क्योंकि कोई तो हाँ। हाँ बोल रहा है, इसलिए वो कन्विंस करने की कोशिश हाँ, कर कोई रहा तो है। हाँ बोल रहा है। पुलिस वाले क्यों हम्म। रिश्वत माँगते हैं? क्योंकि कोई तो रिश्वत देता है ना पहले सामने से, तभी पुलिस वाले माँगने लगते हैं कि उनका मन बढ़ जाता है, अरे ये दिया रिश्वत तो ये भी देगा। हाँ। देना ही बंद कर दो, बिल्कुल मत दो। हम्म। तो मेन तो फॉल्ट आपका हमारा ही रि होता है कि हम जो एग्री होते हैं। हम्म तो आपका रिलेटिव्स वगैरह कोई प्रेशर वगैरह नहीं रहता? जैसे कि मम्मी पापा हो गया एक। रिलेटिव ओके। हाँ, हाँ। रिलेटिव्स का नहीं क्या रहता। देखिए मेरा एक बहुत अब हो सकता है ये चीज़ गलत हो, बट मुझे एक चीज़ लगता है कि मुझे जो सही लगता है, मेरे पेरेंट्स को जो सही हाँ। लगता है वही वही ठीक है, बाकी लोग तो बोलेंगे ही। कल को मैं हम्म। प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगी तो भी लोग 10 लोग गाली देने आएँगे ही। वो चीज़ तो ऑब्वियस हाँ। है ही कि कुछ भी हो कमी तो लोगों को लगती है और रिलेटिव्स को कुछ ज़्यादा ही लगती है। बट ये हम्म। है कि हाँ, किसी का अभी तक बैड फीडबैक नहीं आया। हाँ, मेरे कुछ भैया लोग हैं जो उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं, बट उन्होंने अभी तक क्योंकि इसलिए कोई बोल नहीं रहा क्योंकि मेरे पेरेंट्स एग्री मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं होते, तो ज़रूर लोग ताने मारते कि अरे आपकी बेटी हम्म। ऐसा कर रही है वैसे। जब पेरेंट्स सपोर्ट में हैं, तो लोग क्यों ही ताना मारेंगे? हाँ, ये बात तो हाँ, बहुत बहुत सही लोगों है। को मन ही मन में होता होगा कि ये सब चीज़ें कर रही है या बट बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स तो बहुत खुश हैं, जो मेरा पहला सॉन्ग है, मुझे बहुत ढेर सारा प्यार मुझे पूरी फैमिली में मिला और सब मुझे हीरोइन-हीरोइन बुलाते ही थे, तो सबका यही था कि आज तुमने प्रूव कर दिया कि अब तक हम सिर्फ़ आपको बुलाते थे हीरोइन या मॉडल बुलाते थे, अब हम्म। प्रोफ़ेशनली वो चीज़ें हो रही हैं। तो इस मॉडलिंग के अंदर मतलब एज सच में एग्जैक्ट नंबर नहीं बोलूंगा, मतलब हुँ, एक एक शूट का मैक्सिमम कितना हो सकता है, मतलब पे आउट आपको कितना मैक्स हो सकता है हाँ, तो मैक्सिमम? वो जितना जितना बोल्ड होगा, वो उतना प्राइस उसका हाई होगा। ऑब्वियस सी ओ, बात है, बोल्ड के जितना ऊपर बोल्ड डिपेंड शूट करता होगा है। उसका प्राइस बहुत हाई होगा। हाँ, वो तो फिर लाख के अबव ही जाता है। बट जैसे हम्म। ट्रेडिशनल शूट्स होते हैं वो स्टार्टिंग अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं, ऑब्वियस सी बात है आप जॉब लेने जाएँगे, अगर आप फ्रेशर हम्म। हैं तो आपको कम सैलरी पे रखा जाता है।
ना। और ओके। अगर आप एक्सपीरियंस होते हैं तो फिर आपको सैलरी मिलती है अच्छी खासी। तो स्टार्टिंग एक्सपीरियंस टाइम पे आपको 5000 तक में, बहुत कम मैं बता रही हूँ, इतना मिलता है एक शूट का, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। बट आफ्टर हुँ, एक्सपीरियंस आपको एक दिन का 10,000 15,000, जैसा आपका टैलेंट हो, जैसा आपका मतलब ओके। उनको जिस तरीके से लगे, उस हिसाब से मिलता है। ऐसा सच होता है मतलब आपका पोर्टफोलियो के ऊपर डिपेंड करता है आपका प्राइसिंग? हाँ, हाँ, पोर्टफोलियो के ऊपर। बट ये है ना कि मैंने ओके, कभी अपना पोर्टफोलियो शूट नहीं कराया, ये भी बात है। मैंने ओके, कभी नहीं कराया। मेरा ओके। टैलेंट था क्योंकि मैं मतलब मुझे था कि मैं बचपन से ही बहुत देखती थी हीरोइन के पिक्चर्स, बहुत इंस्पायर होती थी कि मैं भी ऐसी फोटोज खिंचाऊं या ऐसी दिखूं। तो मैं इतना हुँ, मतलब अपने अंदर था कि मेरी मम्मी का तब उतना अच्छा फोन नहीं था, तो बहुत गंदा कैमरा पहले होता था, बिल्कुल होता ही था। तो मैं उससे अच्छी ओके, अच्छी अच्छी मतलब कुछ भी अरेंज करके साड़ी लगा के पीछे मम्मी की साड़ी से ड्रेसेस बना के स्टाइलिश स्टाइलिश बहुत कुछ ओके। करके मैं बहुत अच्छी-अच्छी अपनी फ़ोटोज़ लेती थी। फिर धीरे-धीरे उसमें, वो तो बचपन की बात है। फिर धीरे-धीरे इतना ज़्यादा मुझ में मतलब आ गया वो चीज़ का टैलेंट। मैं मतलब आप मेरी इंस्टाग्राम पे जितनी पुरानी फ़ोटोज़ देखेंगे, सब आपको लगेगा कि कैमरे से फ़ोटोशूट की पिक्स हैं। बट वो कोई भी कैमरे हाँ, की मैं देख पा फ़ोटोज़ रहा नहीं था। है, वो सब मेरे फ़ोन की। हाँ, वो सब मेरे फ़ोन की फ़ोन की था? फ़ोटोज़ हैं, वो मैंने खुद से क्लिक किया। हाँ, और मैंने खुद से मतलब कोई और ओके, भी नहीं क्लिक करता मेरी फ़ोटो। वो मेरी ओके, सब ओके, सेल्फी वाले मोड में रहती है और वो सब फिंगर वाली रहती है। बस मैं ऐसे दिखाती हूँ, तुरंत ही पोज़ मारती हूँ। तो वो मेरा अपना टैलेंट था। और फिर मैं जब भी कहीं अप्लाई करती थी, मैं वही सब फ़ोटोज़ सेंड करती थी सबको, और सबको ओके। यही लगता था। सब मुझसे पूछते थे, "आपने ये शूट कहाँ करवाया है? या ये किस चीज़ का एक्सपीरियंस है?" मैं कुछ भी बता देती थी। मैं कुछ भी बता देती थी कि ये हाँ, मेरा दिल्ली में शूट हुआ था और ये वाला मेरा मुंबई में शूट हुआ था। मैं कुछ बताऊँ, उससे लोग एग्री हो जाते हैं उस चीज़ पे कि हाँ, हुआ था। क्योंकि वो मेरा टैलेंट था कि मैं ऐसा कर ली। वही यही मेरे पेरेंट्स प्राउड करते हैं मेरे ऊपर कि 12th पास क्योंकि करते ही एक्चुअली मतलब हाँ, जो भी स्टार्ट हो 12th। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको मॉडलिंग लाइन में जाना है, तो आपको अपने ऊपर खर्च करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। हुँ, आपको मेंटेनेंस चाहिए अपनी बॉडी की, आपको अच्छी-अच्छी फैशनेबल ड्रेसेस चाहिए, और जब आप अच्छा लुक आपका रहेगा, आप एज़ अ मॉडल दिखेंगी, हुँ, फिर आपकी फ़ोटोज़ अच्छी चाहिए। और एक पोर्टफोलियो हुँ, शूट का मिनिमम मैं बता रही हूँ 10,000 रुपए लगता है, मिनिमम शूट का। अगर आप अपना प्रोफेशनल शूट करवा रही हैं किसी स्टूडियो में जाके, तो मिनिमम 10,000 रुपए आपका ओके। पोर्टफोलियो शूट लगता है। हाँ, तो मैंने वो सब खर्चे ना करके मतलब मैं इतनी मतलब हुँ, मेरा एक शो हुआ था मिस बादशाहपुर का, मेरा होम टाउन का था मिस बादशाहपुर का। तो उसमें भी मैंने ड्रेस, मुझे बहुत क्रिएटिव चीज़ें बहुत पसंद है करना। तो जो मेरा शूट हुआ था मिस बादशाहपुर का, तो उसमें सब अपना अलग-अलग ड्रेसेस पहन रहे थे। तो मुझे जिस स्टाइल की ड्रेसेस पहननी रहती है, ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो इतना तो हुँ, नहीं अफ़ोर्ड कर सकती, तो मैं खुद से ट्राई करती हूँ कि मैं खुद से बनाऊँगी। और आप बिलीव नहीं ओके। करेंगे, मैं कोई मशीन का यूज़ नहीं करती। मैं अपने हाथ से जो भी स्टिचिंग करती हूँ, सुई धागे से स्टिचिंग करके मैंने बहुत ही फ्लोरल ड्रेस बनाई थी अपने लिए। वो मैंने वियर किया था अपने मिस बादशाहपुर के मेन कॉम्पिटिशन के दिन। और एक और चीज़ अभी की बता ओके। रही हूँ, जो मेरा सॉन्ग आया है, सॉन्ग आप अगर आप देखेंगे, तो उसमें स्टार्टिंग में मैंने ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी है। वो मैंने, हुँ, जैसे मेरा 13 को सॉन्ग की शूटिंग थी, वो मैंने 12 को बैठ के मैंने और मम्मी ने उस ड्रेस को बनाया है साड़ी से। अगर आप ओके। देखिएगा उस ड्रेस को, और आप कहीं से इमेजिन नहीं कर सकते कि वो अब विदाउट एनी मशीन, वो हैंड स्टिचिंग का ही था। वो मैंने और मेरी मम्मी ने मिल के वो ऑरेंज, क्योंकि हमें ऑरेंज चाहिए था, और मैं जिस टाइप से चाहती थी, जिस टाइप की ड्रेस पहनना चाहती थी, वो मुझे मिल नहीं रही थी और टाइम बहुत कम था। मेरा 11 को शूट था, एक और ब्राइडल शूट था। तो उस ओके। दिन 11 को मेरा पूरा दिन शूट में चला गया। तो रात में टाइम मिला मुझे शॉपिंग करने का थोड़ा बहुत, तो मैंने 1-2 ड्रेसेस ली, पर मैं जैसा चाहती थी ऑरेंज ड्रेस मुझे वैसी नहीं मिल पाई। तो फिर मेरे माइंड में आया कि हाँ, मम्मी के पास ऑरेंज कलर की साड़ी है। तो फिर मैं आई सुबह-सुबह, रात में तो थकी हुई थी, सो गई। काफ़ी लेट हो गया था, 11-12 बज गए थे। फिर मॉर्निंग में ही सुबह 6-7 बजे उठ के मुझे था कि हाँ, ऑरेंज ड्रेस अभी तैयार नहीं है, वो मेन ड्रेस है। तो फिर मैं साड़ी-वाड़ी निकाली, मैं स्टार्ट की पहले ऐसे ही
सेफ्टी पिन वगैरह यूज करके एक मॉडल तैयार किया कि ऐसा ड्रेस लगेगा मम्मी, कैसा लग रहा है। मेरे पापा सोफे पे बैठे हुए थे, मैं और मम्मी नीचे बैठे हुए थे, और मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, पापा देखे जा रहे थे, हाँ कैसे कर रही हूँ कैसे कर रही हूँ। मतलब पापा को भी था कि नहीं होगा तो फिर अर्जेंटली फिर कहीं से लेना पड़ेगा, तो इसलिए सुबह सुबह शुरू हो गए थे, क्योंकि अगर सुबह सुबह बन के तैयार हो जाएगी तो फिर शाम तक का टाइम है, कोई ले लेंगे नहीं ड्रेस। मम्मी कहीं तुम्हारे टाइप की नहीं मिल रही तो कोई भी ऑरेंज ड्रेस ले लो, बट ले तो लो। मैंने कहा नहीं मुझे पहनना, तुम समझ नहीं रही हो मम्मी, मैं लीड रोल में हूँ, मुझे अच्छा पहनना है। तो फिर उसके बाद मैं मतलब मॉडल तैयार किया मैंने, मम्मी देखो ऐसी ड्रेस लगेगी कैसी लग रही है। तो मेरी बहनों ने, पापा ने, मम्मी ने, सबने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छी लग रही है। तो फिर मम्मी ने हेल्प किया, क्योंकि वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक था तो वो सेट नहीं होता जल्दी। तो फिर ओके। मैंने और मम्मी ने मिलकर उसको पूरे दिन उस ड्रेस को तैयार किया, और रात में जाकर उसका फाइनल लुक आया। मैं इतनी खुश हुई इस ड्रेस को देखने के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये है ना, मेरे मतलब पेरेंट्स को ये प्राउड है कि मैंने कभी उनका पैसा कहीं पे भी लगाया नहीं। हम्म, मतलब मैं मतलब लगाने वेस्ट से नहीं ज्यादा किया मैं कभी उतना, भी। हाँ, मतलब मॉडलिंग लाइन में जाने के लिए मैं हमेशा पापा को बोलती थी हम्म। कि पापा फिर पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। और एज अ इन्फ्लुएंसर जब मैंने अपनी इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट की थी जर्नी, तो वीडियोस बनाने के लिए ऑब्वियसली आईफोन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं फिर खुद जिद हाँ। पे आ गई कि मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए। तो फिर मैंने फिर किया, जुगाड़ लगाया कि क्वालिटी कैसे बेटर करें। फिर मैं अच्छी लाइटिंग में बनाने, मतलब अपने तरीके से मैं जितना मैं अपना मैनेज कर सकती थी मैंने उतना अपना मैनेज किया। हम्म। और मेरे पेरेंट्स को यही प्राउड है कि मतलब मैंने ना पोर्टफोलियो शूट कभी कराया। ड्रेसेस मुझे जो भी पहनना रहता है वो मैं खुद ही अरेंज कर लेती हूँ, मुझे खरीदना भी नहीं पड़ता कि मैं चलूँ 5-6 हजार की एक ड्रेस खरीदूं। वो 5-6 हजार की ड्रेस मैं फ्रेम बना लेती हूँ अपने घर में, और उसको पहनने के बाद कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि मैंने खुद से बनाया है। तो ये सब चीजें पापा मतलब मम्मी आप को इसीलिए तो और वो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं कि हाँ करना चाहिए। फैशन डिजाइनर एंड फैशन मॉडल दोनों ही हो। मैं पूरा मतलब कॉम्बिनेशन हूँ हर चीज का। तू नजर ना डिजाइन लगे। प्लस मॉडल। हाँ, मैं अपनी ड्रेस भी खुद से डिजाइन करती हूँ। मैं अपनी फोटोज भी खुद से क्लिक करना पसंद करती हूँ, मुझे मतलब दूसरों के हाथ की फोटोज अच्छी नहीं लगती। मैं बोल देती हूँ मुझे नहीं पसंद आई फोटोज। मैं खुद से ही फोटोज क्लिक करना पसंद करती हूँ। मॉडल मैं हूँ ही, एक्टर भी अब हो ही चुकी हूँ। डांस मुझे अच्छे से आता ही है। पढ़ाई में भी ठीक ठाक हूँ। इन्फ्लुएंसिंग भी कर लेती हूँ, प्रमोशन भी कर लेती हूँ, अच्छी कम्युनिकेटर बन चुकी हूँ कि हाँ मैं कैसे अपने ऑडियंस से अटैच कर सकती हूँ अपनी बातों से, अपने उससे। हम्म। कम्युनिकेशन स्किल भी बिल्ड हो चुकी है। तो वही टाइम के साथ इंसान बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लेता है। मतलब जितनी मेरी एज है अभी, उस हिसाब से मैंने बहुत कुछ हम्म। एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ। तब हाँ। जाके आज थोड़ा इतना एक्सपीरियंस है कि मैं लोगों को देख के या लोगों की बातों से बता सकती हूँ ये लड़का चीट कर रहा है, ये लड़का गलत है, फ्रॉड है, पक्का फ्रॉड है। तो इतने फ्रॉड लोगों से बात हो चुकी है ना। लोग ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं कि अरे मैम आप आपको रातों रात स्टार बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। खुद तो बन जाओ, खुद तो इतने लायक हो जाओ। खुद की फोटो एकदम लो क्वालिटी की और मुझे स्टार बनाएंगे। और एक क्वेश्चन था, जैसे कि मिस इंडिया और वगैरह आप बोल रहे थे, तो उसका क्या हाँ रहता है रोल वगैरह? मिस इंडिया हाँ तो लोग कैसे जा सकते हैं और बन कैसे सकते हैं, और बनने के बाद क्या फायदा होता है? हाँ, तो उसके लिए तो कोई जुगाड़ नहीं चलता, उसके लिए तो फिर आपको ऑफिशियली वर्क करना पड़ता है। एक कैट वॉक हम्म। आपको प्रोफेशनली आनी चाहिए, ना कि आप ऐसा कोई भी नहीं कर सकता अप्लाई। रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं उसमें आपको बिल्कुल पे आउट करना पड़ता है। तो उसके लिए ओके। जितना आप जितने बेस्ट लेवल पे जाएंगे उतना पे आउट आपका होगा। कि आपको पहले इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, आप जीतो ना जीतो वो आपका मैटर है, पर आपको इन्वेस्ट करना ही हम्म। पड़ेगा उस चीज में। बिकॉज ये सब कॉम्पिटिशन्स तो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, तो वो आपको वो चीजें प्रोवाइड करते हैं। अब आपको शो भी वो अरेंज करके दे रहे हैं, वो आपको अगर आप विनर होते हो तो भी आप ही को प्रॉफिट होता है, तो उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो वो नहीं। मतलब इस पर्सपेक्टिव से वो आपसे बिल्कुल चार्जेस लेते हैं पहले ही। और वो तो आपका, अगर आप सेलेक्ट हो रहे हो कि नहीं सेलेक्ट हो रहे हो, तो फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है। आप कभी जाओगे मिस इंडिया वगैरह पे? हाँ हाँ बिल्कुल, वो हाँ। मेरा सपना है, बट उसके पहले फिर मुझे इतना पहले कर लूं, शूट से अपना इतना कमा लूं कि मैं फिर उसको अफोर्ड कर सकूं। मेरा बिल्कुल ओके। ये चीज नहीं कि मैं मम्मी पापा का पैसा अपनी किसी भी चीज में लगाऊं।
मैं अपना पैसा लगा दूँ, ओके। कहीं पे भी लगा दूँ। जैसे इस बार मम्मी का मेरे बर्थडे था, मेरा शूट था, हुँ, 11 को मेरा शूट था और 11 को ही मेरी मम्मी का बर्थडे था। तो उस दिन जब मैं शूट करके आई तो ऑब्वियसली पेमेंट मिली थी। तो मतलब मैंने हुँ, और मेरे पापा ऑब्वियसली जाते ही मेरे साथ शूट पे, प्लान किया तो मैंने पहली बार मतलब गिफ्ट तो हमेशा देते थे मम्मी-पापा को, बट उन्हीं के पैसे से उन्हीं को देते थे। डिफरेंस ये था कि मम्मी-पापा के पैसे से ही मम्मी-पापा को गिफ्ट देते थे। बट इस बार मैंने उनको फिर पायल गिफ्ट की, लाइफ में पहली बार, वो भी अपने पैसे से। तो वो एक प्राउड मोमेंट मेरे लिए था कि हाँ, मैंने मम्मी को गिफ्ट दिया, वो भी अपने पैसे से दिया, पहली बार। तो ठीक है, बहुत बढ़िया रहा। एंड लास्ट में कुछ सजेशन वगैरह देना चाहोगे जो एस्पायरिंग मॉडल्स वगैरह या कोई स्टार्ट करना चाहता है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, अगर किसी को भी इस जर्नी स्टार्ट करनी है, तो पहली बात तो आपको ये चीज़ आना चाहिए, पहले तो आप अपनी फैमिली को एग्री करिए कि हाँ, आपको ये चीज़ करना है, आप मोटिवेट करिए ना। लाइक हम लोग होते हैं, जैसे पेरेंट्स हम लोग को कंपेयर करते हैं बच्चों से कि उसका बच्चा ऐसे पढ़ता है, उसका बच्चा वैसे पढ़ता है। पर कभी हम बच्चों ने पेरेंट्स को कंपेयर नहीं किया कि उनके पापा इतने अमीर हैं और हमारे पापा ऐसे हैं, या उनकी मम्मी इतनी एजुकेटेड हैं और हमारी मम्मी ऐसी हैं। हमने तो कभी कंपेयर नहीं किया पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स को भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि वो बच्चों को कंपेयर ना करें। हर बच्चों के हुँ, अंदर अपना टैलेंट है। कोई कोई कुछ भी करता है, मतलब वो टैलेंट ढूँढने की ज़रूरत होती है, वो पेरेंट्स को पता होना चाहिए ना कि मेरे बच्चे के अंदर ये टैलेंट, फिर उसको निखारने का काम भी पेरेंट्स का होता है। जैसे हमें पढ़ाई नहीं आती, फिर भी मम्मी-पापा स्कूल्स भेजते हैं, ट्यूशन्स लगवाते हैं, ताकि जो पढ़ाई अगर आती भी है, तो भी उसमें थोड़ी निखार आ जाए और आ जाए। तो अगर किसी हाँ। को क्रिकेटर बनना है, तो वो गली में खेल के नहीं बन, फिर आप उसके लिए ट्रेनर लगवाइए ना। अगर उसके अंदर वो टैलेंट है, तो ट्रेनर हुँ, लगवाइए। कोई डांस करता है, उसके लिए डांस क्लास करवाइए। तो अगर कोई मॉडलिंग करना चाहता है, तो वो जो करना चाहता है, उसमें सपोर्ट करिए। सबसे पहली चीज़ तो पेरेंट्स के लिए, और दूसरी चीज़ लड़कियों के लिए ये है कि बिल्कुल सेफ रहिए। सब बहुत बेकार चीज़ें हैं, तो अगर आपको करना भी है तो जल्दबाजी नहीं, पेशेंस रखिए। टैलेंट है, आप अपना 100% दीजिए, बट नो मीन्स सिर्फ नो होता है। आपको लोग बहुत ब्रेन वॉश करेंगे कि अरे ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, बट आपका जो मोटिव है वो होना चाहिए, पेरेंट्स प्राउड करें आपके ऊपर। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces.